आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म थी जिससे लोग आपको वो फर्जी छोरी हिट हुई तो सब विशाल फूरिया को जानने लगे, वैसे फर्जी हिट हुआ तो मुझे जानने लगा। जैसे मैंने एक फिल्म साइन करी थी और छोड़ी थी, और मैंने एक दोस्त को रेफर किया एंड ही गॉट दैट फिल्म। क्या थी? शाम बहादुर। सिकंदर का मैंने बताया था एक इंटरव्यू में कि आई वाज अप्रोच फॉर सिकंदर। मेरे लिए हो सकता है कोई बेटर पार्ट लिखा हो भाई के साथ, मैं टाइगर 4 टाइगर 5 में आ सकता हूँ, क्या पता। अगर शायद सिकंदर कर लेता तो मैं उस सर्कल में आ जाता, भाई की शरण में आ जाता। ये शाहरुख एंड आई किड यू नॉट, शाहरुख टर्न्ड एंड ही स्नैप्ड। तो उनकी वैनिटी में मैं बैठा हूँ, उनके साथ उठ रहा बैठ रहा हूँ, बढ़िया यार इनका तो यार एसी रूम में बैठे, एक आदमी आ रहा है तैयार करके जा रहा है, दो कोई आ रहा है फिर कपड़ा पहना के जा रहा है, तीसरा आ रहा है जूता पहना के जा रहा है, चौथा आ रहा है चाय लेके जा रहा है, खाने में क्या चाहिए सर, सैलेड आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है। मैं क्या बढ़िया जिंदगी है इनकी। फिर कैमरा के सामने भी क्या कर रहे हैं बकचोदी कर रहे हैं यार। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मिली, ओपन ऑडिशन था उसका भी, करीबन 200-250 लड़के आए थे, 7 लड़के सिलेक्ट हुए, उसमें से मैं एक था। ठग्स इज अ वेरी नियर एंड डियर फिल्म टू मी, मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगी, बिकॉज पहली ही फिल्म में बच्चन साहब और आमिर खान। आपने तो नानी के साथ काम भी किया। एग्जैक्टली 10 मिनट के रोल के लिए मुझे पूरी फिल्म का नरेशन दिया गया था। वेरी सरप्राइजिंग, ये आज तक कभी हुआ नहीं है यहाँ पे मेरे साथ। तो जेल में भी हमारा कुछ ऐसे जो शॉट्स थे जो कट हो गए, जो फिल्म तक पहुंचे नहीं, जहाँ पे मुझे डंडे से पीटते हैं। आप में दिखता है कि आप बिहारी हो, यू नो। पहले आदमी हो जो आप बोल रहे हो बिहारी हो दिखते हो, भाई मेरी वो शक्ल ही नहीं है, मेरी वो आई एम नॉट बोर्न विद दैट फेस व्हिच विल बी अ टेलीविजन लीड। प्लस आई हैव द बेस्ट मैन विद मी, आई हैव मुनव्वर फारूकी, तो आई मीन आई एम जस्ट एसोसिएटेड विद हिम। कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है, तू तो फिर भी आदमी है। आई थिंक हमने आमिर खान के साथ काम कर लिया। अब भाई के साथ इच्छा है, शाहरुख सर के साथ भी इच्छा है ऑफ कोर्स। मुझे लगता है कि बजूका में जो आके मैनिफेस्ट कर लेता है वो पूरा होता है, बजूका चल जाता है फिर। हाय माय नेम इज साकिब अयूब और आप देख रहे हैं बजूका। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। फर्जी से लेकर सुपर बॉस ऑफ मालेगांव तक हर जगह इन्होंने तहलका मचा दिया है। तहलका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास लफ्ज़ कम पड़े हैं। जिस तरह की इनकी एक्टिंग है, खुद के दम पे यहाँ तक पहुँचना और इस इंडस्ट्री में पहुँचना कोई आम बात या खाने की बात नहीं है। जी हाँ, तो प्लीज़ वेलकम कीजिए साकिब अयूब का। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बताओ मुझे क्या चल रहा है लाइफ में, हाल फिलहाल में क्या चल रहा है? हाल फिलहाल में एक फिल्म ख़त्म करी है सारेगामा के साथ, सारेगामा यूडली फिल्म्स के साथ। तो काम को लेके तो यही चल रहा है। किसके साथ था? आई कांट टेल यू द नेम्स, कोई बड़ा एक्टर, कोई बड़ा फेमस स्टार तो नहीं है, बट आई कैन टेल यू कि एक काफ़ी फेमस कंटेंट क्रिएटर है। ही इज़ मेकिंग हिज नॉट हिज हिंदी डेब्यू, एक्चुअली ही इज़ मेड हिज हिंदी डेब्यू विद अ स्मॉलर पार्ट, बट दिस इज़ हिज फर्स्ट मेजर पार्ट। इट्स एन एनसेम्बल कास्ट। तो जो बड़ा नाम है उसमें एक मैं हूँ और मेरे साथ के 2 लोग हैं, मिस्टर अनिल चिरंजीत, आलम खान, इन ही दोनों को मेरे ख्याल से लोग जानते हैं। और एक सारेगामा का एक टैलेंट है, ही इज़ गेटिंग लॉन्च्ड। सारेगामा की एक और फीमेल टैलेंट है, शी इज़ गेटिंग लॉन्च्ड। दैट कंटेंट क्रिएटर आई स्पोक अबाउट, ही इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ गेटिंग हिज फर्स्ट लीड रोल। सो इट्स एन एनसेम्बल ऑफ 8 to 10 मेन प्राइमरी कैरेक्टर्स एंड इट्स अ कॉमेडी फिल्म। वैसे अभी आपने कहा कि ना ये कोई बहुत बड़ा स्टार कास्ट नहीं है, आपको नहीं लगता कि हम एज एन ऑडियंस हम ही लोग बहुत प्रमोट कर देते हैं कि अगर इस फिल्म में बड़ा स्टार है तो फिल्म देखने जानी है, अरे नहीं है तो नहीं जानी है? कुछ हद तक होता है, डेफिनेटली हो। अब जैसे मैंने मालेगांव के बारे में अपने कुछ जानने वालों को बताया था, मुझे लगा अच्छा हीरो कौन है। देन आई एम लाइक अच्छा हीरो तो ऐसा कोई है नहीं, एंसेम्बल है, बट द नोन एक्टर्स आर आदर्श गौरव एंड, तो आदर्श को शायद 1-2 ने पहचाना, कुछ लोगों ने नहीं पहचाना। विनीत भाई का नाम लिया मैंने, उनको भी कुछ लोगों ने पहचाना। देन आई हैड टू गिव हिम हिज गैंग्स ऑफ वासेपुर का रेफरेंस। विनीत भाई का नाम लिया तो विनीत भाई का रेफरेंस देना पड़ा कि ही इज़ फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर। दानिश फैजल खान का बड़ा भाई, शशांक को तो बहुत लोगों ने पहचाना नहीं। तो इट्स अ सैड फैक्टर, इट्स अ सैड थिंग। ऑल 3 of them आर सच फैबुलस एक्टर्स। मुझे थोड़े बहुत लोग फर्जी से जानते हैं, मेरे साथ जो थे अनुज सिंह दुहान और पल्लव सिंह, उनको तो सैडली इतने लोग जानते भी नहीं है कोई। देन देयर वाज मंजरी पुपाला, शी इज़ ऑल्सो डन सम फैबुलस वर्क बिफोर मालेगांव, शी वाज देयर इन शहर लाखोट, उसको भी लोग नहीं जानते थे। तो वो होता है कि जनता कहती है कि यार हीरो कौन है, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, हीरोइन कौन है। तो बट वी कांट रियली स्टॉप द ऑडियंस, या बट हम इट इज़ व्हाट इट इज़। बट ठीक है, हम OTT में इतना नहीं देखते कि जैसे कि अभी दुपहिया हुआ, ऐसे सब कंटेंट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लोग देखना पसंद करें। बट यही दुपहिया अगर थिएटर में रिलीज हुई होती तो मुझे नहीं लगता, और शायद एज एन एक्टर आपको भी नहीं लगता होगा। इसका रीज़न है क्योंकि थिएटर जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। थिएटर में मासेस भी जाते हैं, जो मासेस 1500 रुपया साल का देकर अमेजॉन प्राइम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं है। दे डोंट डू एनी ऑनलाइन शॉपिंग एंड दिस एंड दैट, सो दे डोंट रियली नीड अमेजॉन प्राइम। तो उनको दुपहिया के बारे में पता ही कैसे चलेगा? ठीक है, वो शायद पायरेटेड वाले ऐप से डाउनलोड करके शायद देख लेंगे, अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो। फिल्मों का क्या है कि
इवन इफ इट इज़ अ मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, वट एवर, पिक्चर देखना एंड आउटिंग हैज़ ऑलवेज बिन देयर इन इंडिया. एक हमेशा से रहा ही है, क्योंकि इंडिया में सिनेमा हमेशा से, तो पिक्चर देखने के लिए हर कोई जा रहा है. यू नो, योर ड्राइवर की फैमिली इज ऑल्सो गोइंग, योर काम वाली बाई की फैमिली ऑल्सो इज गोइंग. महीने 2 महीने में वो भी पिक्चर देखने जाते हैं. तो उनके लिए क्या पर्दे पे 4 पिक्चर लगी हैं, हाँ ये वाले में, हाँ अरे अजय देवगन है, अरे ये अक्षय कुमार सर हैं, ये वो, तो वो उनको पहचानते हैं. सो इफ दे सी 4 फिल्म्स का पोस्टर, तो वो जिनको पहचानते हैं, वो जिनको रेलिवेंट है, वो जाके देखेंगे. क्योंकि वो अगर 200 रुपये देख रहे हैं तो वो मज़े करने के लिए देख रहे हैं. फॉर देम इट्स एंटरटेनमेंट, इट्स एन एस्केप फ्रॉम देयर रियलिटी. सो दे विल गो टू द फिल्म, द एक्टर्स ऑफ विच दे विल रिकग्नाइज. अब सुपर बॉयज़ में वो यार ये कौन है पता नहीं यार क्या है, मालेगांव, ये आई एम दिस इज़ माई अजम्पशन कि मासेस ज़्यादा सिनेमा जाते हैं. सिंगल स्क्रीन्स फॉर एग्जाम्पल, हैदराबाद में मैं था, फर्स्ट कॉपी शूट कर रहे थे हम, स्त्री 2 हैड रिलीज्ड, and I was surprised to know, I saw Stree 2 in a cinema itself, and I was surprised to know the number of single screens still relevant in Hyderabad. And you see the stardom of actors in Hyderabad. Obviously. Telugu actors are huge, they उनकी पूजा होती है. क्यों होती है? Because of single screens. बॉम्बे में भी हुआ करता था, बट साइडली हमारा सिंगल स्क्रीन्स बंद हो रही है अभी धीरे धीरे करके. चंदन बंद हो चुका है, गेटी गैलेक्सी बचा हुआ है. वही एक बचा हुआ है मुंबई में. गेटी गैलेक्सी भी देखा जाए तो सिंगल स्क्रीन नहीं है, इट इज़ वेरी फर्स्ट मल्टीप्लेक्स ऑफ इट्स ओन एरा, जिसमें 2 बड़ी स्क्रीन है, 4 छोटी स्क्रीन है. रीगल सिनेमा है, बट वो साउथ बॉम्बे में है. तो वहाँ की ऑडियंस जाती है, ऐसा मतलब वहाँ पे भी 1 फिल्म होगा, 2 फिल्म लगती होगी एट द मोस्ट. तो ये जो चीज़ है यहाँ पे इतना है नहीं, सिंगल स्क्रीन्स का जो क्रेज़ नहीं है. तो मे बी दैट्स वाई हिंदी फिल्में भी शायद इतना आजकल रेवेन्यू नहीं कमा पा रही हैं, जबकि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और तमिल फिल्म इंडस्ट्री को इतना अफेक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज वहाँ आज भी हाउसफुल चलती है फिल्में. आज भी लोग आपने तो नानी के साथ काम भी एग्जैक्टली 100 करोड़ कमा ली थी उस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड में. राइट. वर्ल्ड वाइड ग्रॉसिंग 100 करोड़ में बना ली थी. मेरी कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसने 3 दिन में 100 करोड़ बनाया है. मतलब नॉट दैट इट्स मेरी फिल्म, आई एम अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म. Obviously. Yeah. Your film होगी यार. So I mean I will call it my film the day Obviously. I play the cop and hit the 8th case, 9th case maybe, hopefully. Inshallah. We'll pray. Yes, obviously. जी. अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा था नानी के साथ काम करके, यू नो, क्योंकि जब आप आए ना अलग ही ऑरा हो गया था. वो जो जेल में ऐसे आप देख रहे हो, यू नो, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, कितने सारे मीम्स बन गए, यू नो. आप एकदम ढीठ होता ना कोई इंसान, ढीठ यार, वो करके कैसा लगा था ये बताओ. मज़ा आया यार. मतलब आई वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सरप्राइज कि मुझे इतना इंपॉर्टेंस दिया गया, बिकॉज देयर वाज द मेन विलन इन द फिल्म इज प्रतीक बब्बर. ऑब्वियसली ही हैज अ मेजर पार्ट व्हिच कम्स क्वाइट टाइम आफ्टर मी इन द फिल्म. मेरा जब लास्ट में क्लास के 30 मिनट्स में आते हैं, तो प्रतीक बब्बर का द मेन पार्ट है, एंड देन देयर इज अ कपल ऑफ अदर किलर्स आल्सो. तो अपार्ट फ्रॉम देम मुझे इतना इंपॉर्टेंस दिया गया, लाइक एक स्लो मो शॉट एंड दिस एंड दैट एंड ऑल. बिहारी लड़का, फंकी सा कूल सा दिखने वाला, एक माओइस्ट का बेटा, राइट. वो CTK ज्वाइन करने के लिए ये करता है, कमिट करता है. तो व्हेन वी वर शूटिंग आई वाज हैप्पी. नानी सर इज वेरी चिल्ड आउट, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी स्वीट फेलो. Like every time he was pulling my hair, he's like, are you okay, I'm not pulling it too hard, no. And every time in the jail, तो जेल में भी हमारा कुछ ऐसे जो शॉट्स थे जो कट हो गए, जो फिल्म तक पहुंचे नहीं, जहाँ पे मुझे डंडे से पीटते हैं. तो he's like, अरे थोड़ा, after every shot he's like, are you okay. And then we had a small informal chat also, and you know he asked me कि आपका background क्या है. And then you know instead of, no, he didn't ask me मेरा background क्या है, he straight away said, you've done theatre or what? Do you have a theatre background? I said, yes sir, Nani sir, yeah. So I said, yes, I have done theatre for 3 years. And then he's like, yeah, I can see it in your acting. So obviously a good actor will always recognize a good actor. So very sweet, very nice. I think I shot with him for 7-8 days. Great experience. My director Sailesh Kulanu, also very nice, very, you know, soft spoken, everything. He knows what he wants from his actors. Would brief me everything in clarity, like what is happening. 10 मिनट के रोल के लिए मुझे पूरी फिल्म का नरेशन दिया गया था. वेरी सरप्राइजिंग. ये आज तक कभी हुआ नहीं है यहाँ पे मेरे साथ कि आपका 10 मिनट का रोल है तो पूरी पिक्चर की कहानी आपको सुनाई जा रही है. सैडली यहाँ होता नहीं है, बट वहाँ होता है. क्यों नहीं होता यहाँ पर? ये तो वही जाने जो नहीं देते नरेशन. इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ. लाइक इफ आई गेट कॉल्ड फॉर अ पार्ट in a film which is, you know, probably like 10-minute appearance, they will only tell me about my part and what goes behind me, what goes after me, that's it. फर्जी में बताया गया था आपको? Not really. फर्जी में I knew who is Anis. I knew the basic plot of the story because I had actually auditioned for Feroz, but Rajan DK and Amazon, you know, they thought that I fit better for Anis, and it was a great decision. I'm happy with that. It worked really well for me. So when I got a call, the casting call for Fuzzy, तो उसमें मुझे बताया कि ऐसी ऐसी कहानी है नकली नोट के ऊपर, ऐसा ऐसा. But I had no idea who's Mansoor,
कोई मंसूर कौन है मुझे नहीं बताया गया, विजय सर का जो कैरेक्टर था वो कौन है वो मुझे नहीं बताया गया. देयर इज अ कॉप, there's this, you are this person, you help Sunny and Feroz in you know getting a lot of things, that's it. इतना ही मुझे मतलब ब्रीफ दिया गया था. मतलब ये डिफरेंस है टॉलीवुड का और बॉलीवुड का हमारे देश में, मुझे ऐसा लगता है शायद. ये डिफरेंस है. यस, मेरा ऑडिशन भी नहीं हुआ था बाय द वे हिट के लिए. ये मैंने पहला इंटरव्यूज में भी बोला है. ओह गॉड. बिकॉज व्हेन आई गॉट द कॉल देन एलपी मुझे ब्रीफ किया, लाइन प्रोड्यूसर ने मुझे फोन किया था. ही गॉट माय नंबर फ्रॉम अ कास्टिंग गाय एंड ही इज एक्सप्लेनिंग द होल फिल्म टू मी एंड एवरीथिंग, एंड ऐसा ऐसा ये वो, एंड देन ठीक है, आई वाज लाइक ग्रेट, इज लाइक वी वांट यू फॉर दिस पार्ट. आई वाज लाइक ग्रेट, ओके, सो लेट मी नो, बताओ फिर ऑडिशन कैसे करना है. लाइक सर, आई एम आस्किंग यू इफ यू वांट टू डू इट, आई डोंट वांट टू ऑडिशन यू, वी हैव सीन योर वर्क, वी नो व्हाट यू कैन डू, आई एम आस्किंग यू, आर यू इंटरेस्टेड. I was like, yes, I am interested. Of course, I am interested. And luckily, I was shooting in Hyderabad because हमने फर्स्ट कॉपी की शूटिंग हैदराबाद में ही की है, रामोजी फिल्म सिटी में. तो मैं हैदराबाद में ही था, तो एवरीथिंग फॉल इनटू प्लेस. आई टोल्ड देम आई एम इन द सिटी, आप बताओ मैं कब आ सकता हूँ मीटिंग के लिए. एंड आई थिंक 2-3 डेज में, 2-3 दिन के बाद मेरी छुट्टी थी. मैंने फरहान भाई जो मेरे डायरेक्टर हैं उनसे मैंने बोला कि सर मेरे को एक मीटिंग के लिए जाना है आज. इज़ लाइक यस, एनीवे यू हैव एन ऑफ टुडे, डू व्हाटएवर यू वांट, आई मीन आई डोंट रियली नीड यू, आई डोंट. कुछ क्या होता है छुट्टी के दिन कभी कभी डायरेक्टर कहता है कि आप स्टैंड बाय पे रहो, शायद आपकी जरूरत पड़ सकती. सो आई कंफर्म, लाइक आई टुक हिज परमिशन एंड आई यू नो आई वेंट आउट, आई वेंट टू द स्टूडियो, सॉरी वेंट टू देयर ऑफिस, वॉल पोस्टर सिनेमा के. आई मेट शैलेश सर, अगेन ही गिव मी द होल नरेशन, 10-15-20 मिनट्स में पूरा उन्होंने मुझे नरेशन दिया. एंड या एंड देन आई केम ऑन बोर्ड, दैट्स इट. और कोई डिफरेंस जो आपने फील किया बॉलीवुड और टॉलीवुड में? ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, मतलब वहाँ पे नानी सर, मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पैम्पर किया जाता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार तो से है, प्यार बात किया था. किया जाता है, और यहाँ पर हाँ चलो ठीक है बात का तुम्हारा तो तुम पता नहीं, जाओ. देखो क्योंकि आधा टाइम तो मेजॉरिटी 80% 90% ऑफ द टाइम ऑल ऑफ देम आर स्पीकिंग इन तेलुगु, जो मेरे को तो आंसर जाती है ऑब्वियसली, आई डोंट नो तेलुगु. एंड लाइक व्हेनेवर आई वुड बी अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन दे वुड बी स्वीट इनफ. डायलॉग्स डिलीवर हिंदी था ना, आई एम अ बिहारी गाय, इट्स अ पैन इंडिया फिल्म. ओके हाँ ओके ओके सो इसी पहला किलर कश्मीर में होता Pan है, सो इट्स अ India, पैन इंडिया फिल्म. सो इवन नानी स्पीकिंग इन हिंदी, वो भी हिंदी में बात करते हैं कि क्या है, क्यों है, किस लिए. ही हैज दीस हिंदी डायलॉग्स एंड इनफैक्ट आई सॉ द फिल्म. वॉइस ओवर किया होगा राइट? नहीं, ही स्पोकन हिंदी. द डायलॉग्स ही डिड टेक इन हिंदी. जो हमारा, अगर आपने फिल्म देखी है तो देखिए उसमें पूरी फिल्म देखी और आई लाइक्ड इट. तो जो हमारा जेल में जो सीन है, जो मेरे मुंह से हमसे वो उगलवा लेते हैं कि वो सीटी के अपना क्या है. हम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मैं आपको एक फन फैक्ट बता देता हूँ, ट्रिविया, कि वो सीन हमने, वो पेपर पे सिर्फ कुछ नहीं था, वो पेपर पे देयर वाज नथिंग, इट वाज जस्ट रिटन अ डिस्क्रिप्शन. मी, नानी सर, शैलेश सर, वी सैट टुगेदर एंड महेश सर, महेश बलराज, द गाय हु प्लेड द श्रीनगर किलर. तो हम चारों ने बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके डायलॉग्स लिखे हैं वहाँ पे पेंसिल से पेपर पे. वो जो आप बोल रहे हैं कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये सीटी के क्या है, देन ऐसे कुछ मत बोलना, अरे क्यों मत. बेसिकली वो हमको बोलते हैं, जब आप लोग वो बैठे उकसाते हैं थे, हम दोनों को आपस में लड़ने बोल के रहे लिए, और वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं. सो वी डिजाइन द होल डायलॉग्स इन द सीन राइट देन एंड देयर. इन मेरा लॉकअप, मेरा हाथ हथकड़ी में है और मैं सजेशन देना, सर ये लिख सकते हैं, सर वो लिख सकते हैं, यू नो, बिकॉज आई वांटेड टू बी इन द जोन. बिकॉज एवरी टेक दे वुड बी लाइक सर खोल देते हैं. ऐसा नहीं यार, तुम लोग बार बार खोलोगे मेरा फ्लो टूटेगा, लेट मी बी, कुछ चाहिए रहेगा मैं बोलूँगा खोलने के लिए. सो दैट्स हाउ वी डिजाइन द सीन. बट या, तो हिंदी स्पीकिंग तो ऑब्वियसली आई डिडंट नीड टू लर्न तेलुगु, ऑल्दो आई वाज लाइक इफ यू नीड मी टू स्पीक these 5-6 lines in Telugu, I am okay to learn. But they were like, no need, your character speaks in Hindi, in case we need it, we'll tell you. Sweetly, yeah, I mean, I was given a personal assistant, I was given, जो खाना मुझे आ रहा है वो सबके लिए वही खाना आ रहा है. एंड बेसिक जो बॉलीवुड में भी होता है, ये जो वैनिटी वैन आपको मिलती है, ऑल ऑफ दैट, वो सब तो था ही. तो ये जो चीज़ें थी, एक 10 मिनट के किरदार को नहीं मिलती है यहाँ पे, especially so early in your career. If I have to see in the Telugu film industry, that is my first film. So I am a baby in that industry. So getting a personal assistant for a first timer is a big deal. Right. Today I get a little bit of a staff after, you know, spending 8-10 years in the industry, because also I've made a name in the industry a little bit, जहाँ तक भी मैं पहुँचा हूँ. तो उसके बावजूद और उसके बिना पे मुझे अब थोड़ा बहुत एक पर्सनल मेरा असिस्टेंट होता है, मेरा ड्राइवर होता है, whatever मिलने लगा है, which is taken care of by the production of course. तो ये है मसला, मतलब यही डिफरेंस है, मसला तो नहीं है ये, एक्चुअली डिफरेंस है बॉलीवुड टॉलीवुड में. बट आई एम अज्यूमिंग मे बी मुझे ये सब मिला बिकॉज दे नो दैट आई एम लिटिल बिट ऑफ अ समबडी इन बॉलीवुड. तो मे बी इट कुड बी दैट. मैंने पूछा नहीं क्यों क्या, वो मेरा, दैट्स नॉट माई डिपार्टमेंट. आपको आम मिल रहा है तो आप आम खाओ, गुटलियाँ मत गिनो, सिंपल. अच्छा, बिहारी लड़का, हाँ,
कब इसने सपना देखा कि बड़े पर्दे पर दिखना यार पहली बात तो मैं बिहारी लड़का हूँ, लेकिन मैं बिहार से हूँ, यहाँ से आप बट मैं पला बड़ा बॉम्बे से हूँ, बट माय रूट्स आर फ्रॉम बिहार बिकॉज पीपल आस्क मी अच्छा बट आप ओरिजिनली कहाँ से हो, ओरिजिनली कहाँ बट से हो? आप में दिखता है कि आप बिहारी हो, यू नो। पहले आदमी हो जो आप बोल रहे हो बिहारी हो, दिखते हो, वरना लोगों को नहीं लगता है मैं बिहारी हूँ। आप लग रहे हो कि आप दूर से दिखने में लगेगा यार ये तो सोबो लड़का है, बॉम्बे का है, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा खासा। लेकिन जब आप जब मैं बात बात करते करता हो हूँ तो हम बात करने पे आएंगे तो बिहारी में बात कर सकते हैं, हम करते नहीं हैं लेकिन। तो अब थोड़ा बहुत इसको आप वीडियो को वायरल कर दीजिएगा ताकि गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 बने तो अनुराग सर ले ले, अनुराग सर हेलो लव यू। बट हाँ, तो बिहार कब आया, ये कॉलेज में हुआ यार। वाइल आई वाज परसुइंग माय ग्रेजुएशन, तो मैं मीडिया पढ़ाई कर रहा था, मास मीडिया राइट। तो हमारे को बनानी होती थी शॉर्ट फिल्म्स, एड फिल्म्स, ड्रामा कंपटीशन, फैशन शोज, ये वो, रेडियो जिंगल्स, बेसिकली मीडिया इंडस्ट्री में घुसने के सारे एग्जैक्टली। तो मैंने भी बनाए। तो बस मैंने वहाँ पे कहा यार एक्टिंग करते हैं अपन, क्योंकि कैमरा के पीछे के क्या शॉट लेना है मेरे दिमाग में नहीं आता है, मुझे नहीं समझता ये सब। एंड आई हैड फ्रेंड्स हु हैड इंटरेस्ट इन दैट, सो आई वाज लाइक अगर हम ग्रुप प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे हैं, तुमको कैमरा चलाना अच्छा लगता है तो मैं कैमरे के सामने आ जाता हूँ ना, एंड आई लाइक्ड इट। मज़ा आ रहा है यार, ये तो बढ़िया है यार, आओ लाइनें याद करो, डायलॉग दो कर जाओ, बाकी एडिटिंग वही संभालेंगे। क्योंकि आप वो कंप्यूटर पे बैठ के एडिट करो, कौन सा शॉट वो मुझे नहीं समझता यार, मेरे को बाउंसर जाता है, मैं टेक्निकली उतना साउंड नहीं हूँ, चाहूँ तो हो सकता हूँ बट इट्स नॉट माई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, दैट डजंट इंटरेस्ट मी। Editing a film, shooting a film, I want to be in the film, I want to be the part of the film, but yeah, I want to be the face of the film, you know। और जो कैरेक्टर आपने लिखे हैं उसको अलाइव करना मेरा जिम्मेदारी है। एंड एट द सेम टाइम मैं इंटर्नशिप कर रहा था चैनल वी में, तो मुझे वेला बॉयज़ करके एक शो आता था, उनका प्रैंकिंग टाइप का शो था, जो एक हॉलीवुड शो है जैकएस, उसके जैसा ही फॉर्मेट था। दिस 4 people who randomly give each others a task, और वो सड़क पे कुछ भी टास्क हो सकता है कि एक आदमी को जाके टपली मार दो, ये कर दो, वो कर दो। चैनल वी पे आया करता था ये, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2009-10। तो उसके सेट पे मुझे भेजा जाता था BTS रिकॉर्ड करने के लिए। और BTS भी क्या मतलब, वो जो 4 एक्टर्स थे मैं उन्हीं के साथ घूमता था, तो उनकी वैनिटी में मैं बैठा हूँ, उनके साथ उठ रहा बैठ रहा हूँ, बढ़िया है यार इनका तो यार, एसी रूम में बैठे हैं, एक आदमी आ रहा है तैयार करके जा रहा है, 2 कोई आ रहा है कपड़ा पहना के जा रहा है, तीसरा आ रहा है जूता पहना के जा रहा है, चौथा आ रहा है चाय लेके जा रहा है, खाने में क्या चाहिए सर, सैलेड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैं कहा बढ़िया ज़िंदगी है इनकी। फिर कैमरा के सामने में क्या कर रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं यार। मैंने कहा बकचोदी करने के पैसे मिलते हैं। तो so I got very intrigued over there and I got very interested. I was like, I would like to have a life like this, and this is something completely different. This is reality TV, but I could imagine कि अगर ये इतना मज़ा आ रहा है तो यार जब मैं परफॉर्म करूँगा तो कितना मज़ा आएगा। और तब तक मेरा स्टेज फ्राइट वो सब जा चुका था, बिकॉज मैंने कैमरा तो कॉलेज में फेस कर लिया थोड़ा बहुत। तो मेरे दोस्त लोग मुझे कहीं भी कार्टर रोड पर सड़क पर खड़ा करा के एक्टिंग करवाते थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि अब तेरे को करना है तो तेरे को करना है भाई, स्टोरी में लिखा है कार्टर रोड पे शॉट है, 4 लोग दिखेंगे, पुलिस भी आएगी, वो हम संभाल लेंगे। मैंने भी किया है। एग्जैक्टली तुमको पता है फिर क्या होता है। स्टेज पे ड्रामा किया है, फैशन शोज किए हैं, पैर भी कांपे हैं वहाँ पे जब आपके लिए ऑडियंस। इतना कुछ नहीं किया मैंने, कार्टर रोड पे किया है, जाके एक वॉचमैन को बोलना था भैया अपना दुकान खोल दो, इतना किया है, और उसने मुझे भगा दिया था। ये लिखा था स्क्रिप्ट में कि तुमको भगाएगा, और उनको बोलना है कि मुझे भगाओ, तो वो हंसता था 4 बार कि मैं कैसे बोलूं। तुमने भी मीडिया किया है? हाँ, कौन सी कॉलेज से किया? RJ घाटकोपर में ना, रामनिरंजन। पता नहीं, सब काउंट नहीं होता हमारे यहाँ, हम घाटकोपर काउंट नहीं करते। सॉरी। क्यों भाई? घाटकोपर में कौन कॉलेज जाता है? क्योंकि मेरा घर है वहाँ पे। सॉरी घाटकोपर गाइस, नो हार्ड फीलिंग्स, आई लव द फूड इन घाटकोपर। अमेजिंग गुजराती फूड, ढोकला फाफड़ा खाने में आते रहता हूँ वहाँ पे कभी कभी। टाइम हो गया है बस इस बात को, तुम्हारा घर है वहाँ पे, ये सारा पार्ट काट देना, घाटकोपर वाले लोग गुस्सा हो जाएंगे नहीं तो। मैं गुस्सा हूँ इस वक्त। हाँ, तो आप RJ कॉलेज में थे घाटकोपर, राइट? तो आपने वहाँ से BMM किया है? BMM किया है। मैंने जर्नलिज्म में किया, आपने एडवर्टाइजिंग में किया, मैं नेशनल में था। लग ही रहा है देख के। मुझे बेचना आता है। RD नेशनल, यस। हम उसको काउंट नहीं करते। उसको कैसे नहीं काउंट करोगे? कटिंग चाय तो आते ही होगे। हम नहीं काउंट करते। कटिंग चाय देखने वालों को सब पता है कटिंग चाय क्या है। हम नहीं काउंट करते। एनीवे, फिर बताइए आगे। हाँ, आप तो यार ऐसे हुआ फिर। हाँ, लाइक दैट्स हाउ द जर्नी बिगैन यार, कॉलेज के टाइम पे। फिर कॉलेज खत्म हुआ, इंटर्नशिप खत्म हुई, एंड आई रियली डिडंट वांट टू परस्यू इट फर्दर, बिकॉज़ आई हैड मेड अप माय माइंड कि भाई जॉब तो नहीं करनी। देन आई जस्ट थ्रू माई सेल्फ आउट इन द फील्ड। बट ईजी नहीं था ना कि यार, अच्छा ईजी नहीं था डेफिनेटली, बट एक प्रिविलेज मैं एक्नॉलेज करता हूँ। मैं बॉम्बे से हूँ, मेरा घर यहीं है, मेरे परिवार इधर ही है, मेरे दोस्त यार सब इधर ही हैं, और प्लस मैं अंधेरी में रहता हूँ और सारा काम अंधेरी में होता है। तो मेरे लिए आधा स्ट्रगल तो यहीं खत्म हो गया था। आधा स्ट्रगल मेरा यहीं खत्म हो गया था, बिकॉज मेन जो लोगों का स्ट्रगल होता है चालू, हाँ राइट, उनका शुरू होता है कि दिल्ली या वडेवर जगह से बॉम्बे पहुंचना,
घर लुक ढूंढना, घर में रहना, रेंट भरना, खाना पीना वगैरह वगैरह चीज़ें अरेंज करना, वहाँ तो ये मेरा सारा स्किप हो गया। ये तो मेरा सारा स्किप हो गया है। तो आई एम ऑब्वियसली लाइक वेरी प्रिविलेज्ड। आई thank my parents, I thank my brother, I thank my family every day for supporting me, I thank God every day so that he put me in this place. He made sure that I was born in this place, कि मेरे लिए ये आधी चीज़ें आसान हो गई इन लोगों के सपोर्ट और ऊपर वाले के सपोर्ट की वजह से। ऑफ कोर्स उसके बाद यहाँ से मेरा एफर्ट बनता है कि मैं रोज़ एटलीस्ट जाके मिलूँ, लोगों से मिलूँ, कोशिश तो करूँ कि क्या होता है, फिगर आउट करूँ। नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क कुछ पता नहीं था, बस मुझे 2-4 लोगों ने बताया भाई ये ओशीवारा है, ये आराम नगर है और ये महाड़ा है, यहाँ पे ऑडिशंस होते हैं। मेरे कुछ जानने वाले थे जिन्होंने कुछ 1-2 एड्स किया था, मेरे पेयर्स जो थे कॉलेज के, तो उनसे मैंने कुछ नंबर्स लिए, कुछ आइडियाज़ लिया। या तो वही एवरी डे बस स्कूटर लेके मैं चले जाता था, बैग में 2 जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े लेके, चेंजेस, लोगों से दोस्ती हुई और एक्टर से दोस्ती हुई और एवेन्यूज़ खुले। लकीली मेरा पहला ऐड मुझे पहले ऑडिशन पे मिल गया, बिकॉज वन ऑफ माई थोड़ा नेपोटिज्म है यहाँ पे। मेरी एक दोस्त थी जो उस ऐड पे एडी थी, तो उसने मेरा जुगाड़ करवा दिया। बट दैट ऑल्सो लाइक दैट वाज माई फर्स्ट ऐड आई ऑडिशन। डोंट थिंक सो वो नेपो ना वो नेपोत में तो नहीं आएगा, बट ठीक है, हेल्प मिल गई है। ठीक है ना, हाँ, फिर इंसान हेल्प से ही आगे बढ़ता है। बट आई थिंक एट द सेम टाइम मैंने ये डिसाइड किया कि देखो आप अपने आप को मैदान में फेंके हो तो आपको एम्यूनेशन लेके उतरना है, और एम्यूनेशन है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के लिए मैं गया था एफटीआई से मैं रिजेक्ट हो गया था। रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया, पूना पहुंचा, पूना जाके इंटरव्यू का ऑडिशन राउंड था, वो क्लियर नहीं हो पाया। सीट्स भी वहाँ पे बहुत कम होती है, उसमें आधा रिजर्वेशन भी होता है, मुझे माइनॉरिटी हो के भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, मैं फिर भी जनरल कैटेगरी में आता हूँ। वट एवर इट इज़, कुछ नहीं कर सकते वो तो। आई केम बैक, आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर हियर। मैं वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई गुरुजी ऑल्सो, हिज नेम इज़ मिस्टर मुजीब खान। उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा एक्टर बन पाया हूँ ऑब्वियसली। एंड ही हैज़ बिन कादर खान स्टूडेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ही इज़ अ प्ले राइट। इन्होंने मुंशी प्रेमचंद की सारी कहानियों को नाटकों में बदला है। उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। कुछ उनके स्टूडेंट्स, फेमस स्टूडेंट्स जो हैं, वन ऑफ द फेमस स्टूडेंट्स इज़ मिस्टर नकुल मेहता, दैट्स ऑल्सो हिज स्टूडेंट। या एंड अ लॉट ऑफ अदर, नीतू चंद्रा भी आई हैं उनके पास, और भी बहुत लोग आए हैं। तो बस मैं दिन में ऑडिशंस, इवनिंग में थिएटर रिहर्सल्स, दिन में ऑडिशंस, इवनिंग में थिएटर रिहर्सल्स, यही चलता रहा सालों साल। और घर वालों ने पूरा सपोर्ट, घर वाले फुल सपोर्ट, क्योंकि अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि 2-4 महीने में आई वाज मेकिंग इनफ मनी टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। लाइक एक महीने में एक ऐड शूट कर ले रहा हूँ, तो हो जो अच्छा महीना हो रहा है उसमें कुछ 2 एड्स हो गए, या कुछ एक एपिसोडिक हो गया, चैनल वी में कोई शो में 2 सीन के लिए आ गए, कुछ इधर आ गया, कुछ उधर आ गया। एक आता था उनका शो, दिल दोस्ती था कि कोई और था पता नहीं, द बडी प्रोजेक्ट आता था एक शो, उसमें कोई 2 सीन मिल गया मुझे। तो ऐसे ऐसे कुछ शोज़ करते करते मतलब मेरा खर्चा चल रहा था। और घर वालों का ऑब्वियसली, घर वालों का क्या होता है मैं एक बताता हूँ, वट एवर यू वांट टू डू दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू इफ़ दे सी दैट यू आर डूइंग समथिंग। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर उनको भी होगा कि यार इज ही और इज शी स्किल्ड इनफ। समझ रहे हो? मैं आज भी जो नए एक्टर्स मुझे मिलते हैं, मैं कहता हूँ कि यार तुम अगर 3 साल से कहते भैया हम 3 साल से लगे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। मैं कहा आप महीने में काम करते हो? कहते सर हाँ कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। मैंने कहा तो पैसे कमा रहे हो ना महीने में 25,000 30,000 समथिंग यू आर मेकिंग, दैट यू आर एबल टू पे योर रेंट, एबल टू गेट योर फूड, देन दे लाइक क्या, आई एम लाइक आप सही जा रहे हो फिर। मतलब अगर आप ऑडिशंस दिए जा रहे हो, मीटिंग्स पे मीटिंग्स की जा रहे हो, बट नथिंग इज वर्किंग आउट, दैट मीन्स यू आर लैकिंग समथिंग। मे बी यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ मोर, मे बी यू नीड टू लुक एट अदर एवेन्यूज, maybe you need to try something else. You want to be in the film industry but try something else. तो अगर तो वही घर वालों का यही सीन है कि अगर आप बिजनेस भी करना चाहो, जो भी करना चाहो, वो सपोर्ट करेंगे अगर वो देखेंगे कि ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। तो मेरे घर वालों को मेरी प्रोग्रेस दिखती थी। दैट ठीक है, महीने एवरीडे जाता है, रोज़ शिद्दत से जाता है, सुबह जाता है, शाम को आता है, थिएटर करता है, फिर वापस जाता है, रात को आता है। लिटरली कोई टाइम नहीं है मेरे पास लफंगेबाजी करने का। neither did I have time to date anybody and all of that, because वो मैंने देखा है बहुत सारे, मेरे तो कुछ यार दोस्त रिलेशनशिप्स वगैरह में चले गए, कुछ गलत संगत में पड़ गए, पार्टियाँ ही चल रही है, एवरी सेकेंड डे पार्टी हो रही है, और तो वो दे फाइनली लॉस्ट देयर वे। मेरा फोकस पूरा क्लियर था कि मुझे हुक और क्रूक के करना है, बिकॉज आई डोंट हैव अ प्लान बी एंड आई डोंट वांट टू डू अ जॉब। मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे क्या ही जॉब मिलेगी, और इंटर्नशिप से मुझे चालू नहीं करना वापस। तो अभी भी आपके पास कोई प्लान भी नहीं? कोई प्लान भी नहीं है मेरे पास। ए पे काम करना, ये चल रहा है, क्यों करूँ प्लान बी, ये बढ़िया चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनका रहता है कि यार कुछ टाइम करेंगे, उसके बाद से कुछ प्लान भी देख लेंगे, बिजनेस कर कुछ लेंगे। नहीं, वो है कि अगर नहीं हुआ तो उनका होता है कि यार जैसे कुछ लोगों को घर से अल्टीमेटम मिलता है कि बेटा चलो 2-3 साल ट्राई कर लो, नहीं हुआ तो है कि अगर उनके पास, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि 2-3 साल देखते हैं, नहीं हुआ तो बाद में कुछ कर लेंगे। आई वाज लाइक जितना लगेगा मैं करूँगा। एंड
अच्छी बात है 2012 में मैंने अपना करियर शुरू किया है। 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर आई है। नवाज भाई के इंटरव्यूज़ देखे मैंने कहा यार नवाज भाई जैसा इंस्पायरिंग आदमी नहीं और कोई है। मनोज सर भी हैं ऑफ कोर्स, मनोज सर का भी अपना स्ट्रगल रखा है एग्जैक्टली। नवाज भाई ने अपने एक बहुत फेमस इंटरव्यू में बहुत फेमस डायलॉग कहा था कि उनकी मम्मी ने उनसे कहा था कि बेटा कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है, तू तो फिर भी आदमी है। और उनकी जगह बदली, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द टाइम व्हेन नवाज भाई स्टार्टेड शूटिंग टू फेम। तलाश वलाश तो पहले आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर से ही उनको पूरे इंडिया ने जाना है ना। सो दैट इंस्पायर्ड मी। लाइक अगर नवाज भाई को 12 साल 13 साल लगे कोई बात नहीं, पहुंचे तो सही। और उस फिल्म से हर कोई पहुंचा है यार, आप देखो तो एवरीबडी इज अ स्टार टुडे फ्रॉम दैट फिल्म। सो सिमिलरली लाइक अगर पहुंचना ही है तो शायद आपका सफ़र कितना लंबा है वो आपको नहीं पता, बट आपको करना है तो ऊपर वाला आपको रास्ता दिखाएगा। मेरे साथ ऐसे भी लोग आए हैं जो लिटरली 6 महीना हुआ बॉम्बे में आके टीवी सीरियल में लीड कर लिया उन्होंने। गुड लुकिंग dudes, very good looking, charming personalities, absolutely perfect for a television lead. I wasn't. I knew my reality कि भाई मेरी वो शक्ल ही नहीं है, मेरी वो आई एम नॉट born with that face which will be a television lead. Neither am I coming from a film family, right? I need to prove myself through my craft and I will do whatever it takes. So it went on for 3-4 years good. Then career graph में अगर बात करें तो then I got a Channel V का show, How Life Comes Back, Channel V की internship से Channel V का show आया. That went on for 4 months. It was called Ishq Unplugged. वो ख़त्म हुआ, थग्स ऑफ हिंदुस्तान मिली, ओपन ऑडिशन था उसका भी, करीबन 200-250 लड़के आए थे, 7 लड़के सिलेक्ट हुए, उसमें से मैं एक था। एंड उसका फिल्म दैट वाज आल्सो अ फिल्म विच टुक मी आउट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरा पासपोर्ट था लेकिन कोई थप्पा नहीं था। और इतनी अच्छी बात है टचवुड, उस फिल्म के बाद से मैं हर साल इंडिया के बाहर निकला हूँ, चाहे वो घूमने के लिए हो चाहे वो शूटिंग के लिए हो। बेसिकली मेरी बोनी करा दी थग्स ने। सो वट एवर थग्स वॉज ऑन द बॉक्स ऑफिस, वट एवर क्रिटिक्स से अबाउट थग्स इज़ अ वेरी नियर एंड डियर फिल्म टू मी। मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगी वो, बिकॉज पहली ही फिल्म में बच्चन साहब और आमिर खान या किसको मिलता है इतना बड़ा लॉटरी, प्लस जिशान भाई, 3 ग्रेट एक्टर्स, each of them pinpoint absolutely perfect in their own way. उन तीनों से मेरे को सीखने मिल रहा है। यश राज का फिल्म है, बहुत सारी चीज़ें, और इतना मतलब ह्यूज सेट है, 100-200 करोड़ की फिल्म है। द अमाउंट ऑफ लर्निंग, द इंसेन अमाउंट ऑफ लर्निंग दैट आई हैड ऑन दैट सेट वाज, आज भी मुझे काम आती है वो। मैंने स्वॉर्ड फाइटिंग की, हमारी 1 महीने की ट्रेनिंग हुई थी। हार्डली आप देखोगे मुझे फिल्म में लड़ते हुए, बट हमारी ट्रेनिंग ज़रूर हुई थी। वही ट्रेनिंग आज मुझे काम आ रही है। अब मैं एक अपलॉज के अगले शो के लिए मैं एक कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ हेल्पिंग मी। तो मतलब आपको लगता है कि ऐसी जो फिल्में थी, जो फर्जी जैसी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फेम मिला है, नाम मिला है और लोग आपको जानने लगे? आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म थी जिससे लोग आपको जाने? वो फर्जी थग्स तो डेफिनेटली नहीं। थग्स में तो मेरा लिटरली मतलब आई एम अ टर्शरी एक्टर, आई एम लाइक अ फीचर्ड एक्स्ट्रा इन द फिल्म। हमें तो बोला गया था कि देखो भाई डायलॉग्स वगैरह तो है नहीं, नसीब रहा तो मिलेगा तुमको। एंड आई वॉज द लकी गाय, आई गॉट 1 डायलॉग एंड आई हैव अ क्लोजअप शॉट विद आमिर सर एंड जिशान भाई नेक्स्ट टू मी। I just have 1 dialogue, it is जासूस पकड़ा है, that's it in the whole film. Anyway, coming back, फर्जी was the show. She got me, she आया था एक नेटफ्लिक्स पे, इम्तियाज़ सर का एक शो जो आरिफ सर ने डायरेक्ट किया था। वो उससे थोड़ा बहुत मुझे मतलब फेम तो नहीं बोल सकते हो, थोड़ी सी रिकग्निशन, वो मतलब इंडस्ट्री सर्किट में कि there's this actor like मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस में शी जब लॉक हुआ एंड देन दे गॉट अ गुड फीडबैक फ्रॉम इम्तियाज सर एंड द टीम दैट अच्छा लड़का, अच्छा एक्टर है, लड़के ने अच्छा काम किया। दे इमीडिएटली कॉल्ड मी फॉर सॉरी ब्रह्मास्त्र हैपेंड फर्स्ट। ब्रह्मास्त्र फर्स्ट हैपेंड इन 2000, yes 2018 ब्रह्मास्त्र हैपेंड। आई गॉट अ कास्टिंग कॉल फ्रॉम मुकेश सर ऑफिस एंड वहाँ पे ब्रह्मास्त्र लॉक हुआ। आयन सर की तरफ से, आयन मुखर्जी की तरफ से अच्छा फीडबैक आया, दैट इज़ अ गुड एक्टर, इज डूइंग वेल। They immediately called me for this character Hemant in She. Again, they got a good feedback from Imtiaz sir and the team कि लड़का अच्छा है। After that मेरे लिए मतलब मुकेश सर ने मतलब दुकान खोल दी है, and I'm very grateful to him also of course, because Farzi is through Mukesh sir. And yeah, of course, like Farzi is the project which got me a little bit of fame, which put me on the map. वो भी because क्योंकि I give majority and all the credit to Raj sir, DK sir, D2R Films and the writers, because वो show अगर hit नहीं होता तो मैं नहीं पहुंच पाता। क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी ज़्यादा मुझसे वेब सीरीज़ करी है, बट उनको कोई जानता नहीं है, बिकॉज वो एक हिट आपको चाहिए होता है, कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए। दैट हिट प्रूव्ड पिवटल फॉर मी, दैट हिट प्रूव्ड अमेजिंग फॉर भुवन। आई एम सो हैप्पी। भुवन हैज़ बिन अराउंड फॉर सिंस बिफोर मी।
भुवन ने भी कितना स्ट्रगल किया है, कितना अपना इतना सारा काम किया जो ब्लिंक एंड मिस है, बट टुडे एवरीबॉडी नोज हिम एंड लुक एट हिम, ही इज शाइनिंग आफ्टर फर्जी. चंदू चैंपियन, अमारन, दुपहिया, and I'm sure he has like a lot of projects lined up, you know, to release. So you need, sometimes you need that one hit. And lucky भी बोल सकता हूँ मैं. देखो luck होता है ना, luck ये होता है, लोग कहते हैं ना कि luck से आपको रोल मिलता है. ठीक है, luck से आपको रोल मिल सकता है, लेकिन luck भी है कि आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो जो साला हिट होता है. वो कितना लकी है. क्योंकि मैंने फर्जी के अलावा मैंने एक सीरीज़ करी है, मिसिंग स्टोन. द मिसिंग स्टोन, एग्जैक्टली, नोबडी नोज. कोविड में आई थी, कोविड में निकली, चली गई. कोविड में शूट हुई, कोविड में चली गई. 4 एपिसोड्स, MX प्लेयर, नोबडी नोज. बॉम्बर्स एक सीरीज आई थी फुटबॉल बेस्ड, दैट ऑल्सो रिलीज्ड ऑन Z5 2019, केम एंड वेंट, नोबडी नोज. आई वॉज देयर इन बोथ द सीरीज. विशाल फूरिया जो अभी माँ के डायरेक्टर हैं, छोरी और माँ की, बोथ ऑफ द सीरीज आर हिज शोज. लाइक ही ऑल्सो नीडेड अ माँ और अ छोरी टू गेट. छोरी हिट हुई तो सब विशाल फूरिया को जानने लगे. वैसे ही फर्जी हिट हुआ तो मुझे जानने लगे लोग. तो वो एक आपको वो हिट प्रोजेक्ट मिलना, दैट इज ऑल्सो लक, इज इन माई ओपिनियन. इस हिट प्रोजेक्ट के बाद कभी आपने ऐसा सोचा कि यार अब मैं ऐसे रोल नहीं करूंगा या फिर मैं ऐसे रोल करूंगा? जरा भी नहीं. आपने हमेशा से सोचा है कि मुझे जो भी मिलेगा, जो भी आएगा, सारी अपॉर्चुनिटीज जो आएगी, मैं किसी को मना नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे को लगता है एरोगेंट होता है. और मैं हूँ कौन मना करने वाला? मैंने ऐसा क्या उखाड़ा है, राइट? मैंने ऐसा क्या प्रूव कर दिया? कभी नहीं मना किया? नहीं, आई लिसन. क्या आप जो अपॉर्चुनिटी लेके आए हो, आप कुछ सोच के आए हो मेरे पास ना कि सर एक फिल्म है, वी वांट टू ऑडिशन यू फॉर दिस, और वी वांट यू टू गिव अ नरेशन फॉर दिस, व्हाटएवर इट इज. सो आई वुड लाइक टू लिसन टू योर स्टोरी यार, कि आपकी कहानी क्या है, बताओ. आपके हीरो कौन है, आपकी हीरोइन कौन है, आपका व्हाटएवर, आपका कास्ट कौन है, बेसिकली नॉट द हीरो. आपका कास्टिंग कौन है, कास्टिंग आपका क्या है, व्हाट इज माई पार्ट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी, व्हाट इज दिस पार्ट गोना डू इन द फिल्म, इसका कितना इंपॉर्टेंस है, इसका कितना योगदान होगा फिल्म में या शो में. तो ये आप मुझे बताओ. अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो डेफिनेटली आई विल कम एंड गिव अ मीटिंग और एन ऑडिशन. अगर मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो आई विल बी लाइक, यार ये वाला प्रोजेक्ट रहने देते हैं, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. एंड आई ऑलवेज डू दिस. आई एम लाइक, यू नो व्हाट, आई नो समबडी, आई नो 2-3 पीपल हु वुड लव टू डू दिस, एंड मैं आपको उनसे कनेक्ट करवाता हूँ. क्योंकि मेरे साथ के कुछ एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बट उनको अभी तक उनका ड्यू नहीं मिला है. बट एट द सेम टाइम, while looking for that one project, they also want to work. So I think that if I can do this much for them, it's great. They're my friends also. There have been times where they were working and I was looking for work. कुछ ऐसे मेरे दोस्त जो एक टाइम पे बैक टू बैक टीवी सीरियल्स कर रहे थे, आज उनके पास काम नहीं है, क्योंकि वो शायद उन्होंने वेब में जाने का डिसीजन लिया, तो वो कभी कभी बैक फायर कर जाता है. जैसे टीवी का आपका काम चल रहा हो, आप टीवी छोड़ और आप वो छोड़ रहे हो, राइट? मैं तो छोड़ नहीं रहा हूँ. नहीं, मैं ऐसा बता रही हूँ कि आप वो छोड़ के exactly, कुछ और I'm leaving करना that चाहते part. हो. I'm leaving that part, and I think कि मेरे 2-3 दोस्त हैं, या आप इनके नंबर्स लो, आप देखो, अगर वो फिट बैठते हैं तो आप उनको ऑडिशन लो, नहीं लो, बट मेरा तरफ से मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये देखो ये है. जैसे ये आगे हुआ भी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा. एक किस्सा हुआ भी है ऐसा. जैसे मैंने एक फिल्म साइन करी थी और छोड़ी थी, और मैंने एक दोस्त को रेफर किया, एंड ही गॉट दैट फिल्म. क्या थी? साम बहादुर. ये इसके ऊपर प्रेस में आर्टिकल भी है. I had to leave because इसके ऊपर है यार, आपको पता नहीं है. तो सैम बहादुर I had to leave because the dates were clashing with. सब कुछ मैं यहाँ पे बैठी हूँ, सब कुछ पढ़ के. पिंक विला का आर्टिकल है, देख लेना. एनीवे, तो I had to leave it because the dates were clashing with मालेगांव. दोनों का शूट साथ में था, तो मेरा जो किरदार था उसके डेट्स और मालेगांव के डेट्स कुछ क्लैश हो रहे थे. सो आई हैड टू ऑप्ट आउट ऑफ सैम बहादुर, एंड आई गेव माई वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, रोहन वर्मा करके एक एक्टर है, मैंने उनका रेफरेंस दिया. ही गॉट द पार्ट एंड ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, इज़ अ फैबुलस एक्टर, ही इज़ डूइंग रियली वेल राइट नाउ. जो कालकूट में थे, जियो सिनेमा पे एक शो आया था. राइट. तो कभी रिग्रेट हुआ कि आपने जो फिल्में दूसरों को दे दी और वो अच्छा कर गई, या फिर कभी कुछ रिग्रेट हुआ कभी लाइफ में? नॉट रियली. आई थिंक ऐसा कभी नहीं. ऐसा तो ऐसा है कि मतलब कुछ पार्ट्स मुझे आए हैं और वो किसी और को चले गए हैं, मतलब होते होते किसी और को चले गए, होते होते. जैसे सिकंदर का मैंने बताया था एक इंटरव्यू में कि आई वाज अप्रोच्ड फॉर सिकंदर, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई हैव ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद सलमान भाई, राइट. आई वाज वेरी एक्साइटेड. एंड जो जतिन सारना ने जो पार्ट किया है, सो द टैक्सी ड्राइवर, गुड पार्ट थ्रू आउट द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म. फेमस हुआ था, बट एग्जैक्टली दैट पार्ट इज थ्रू आउट द फिल्म विद भाई ओनली, यू नो. तो ही इज ओनली विद भाई, सीन्स आर ओनली विद भाई. तो उससे ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है. तो मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया था जहाँ पे मैंने टैक्सी ड्राइवर बनाऊँ, तो मैंने सारा उसका डिटेल्स, फोटो, वीडियो सब भेज दिया उनको. एंड आई वाज वेटिंग फॉर अ कॉल बैक, नहीं हुआ. फिल्म का शूट स्टार्ट हो गया. देन फिल्म में मेरा एक और दोस्त है विकास वर्मा, तो उससे मुझे पता चला कि अरे यार वो तो कोई और कर रहा है,
जतिन सारना उसने बताया, लाइक ग्रेट जतिन कर रहे थे, मैंने कास्टिंग टीम से पूछा था, लाइक हाँ सर सॉरी उसका एज ग्रुप थोड़ा इंक्रीज हो गया, whatever, that is a creative call, not in my control, director writers must have decided whatever, तो creative call में change हो गया, creative decision change था वो, तो they approached Jatin bhai, Jatin bhai got the part, and Jatin bhai is a great actor again, we've seen him kill it as Bunty and in Sacred Games, in Khaki and in 83, and I was happy, I was like सही है, I am happy that a good actor got the part. बट एज एन एक्टर आपको लगता है कि अगर आप वो पार्ट कर रहे होते तो आप और बेहतर कर सकते या कुछ अलग तरह से कर ना सकते? मैं जो करता मैं करता, जतिन भाई जो करते हैं वो करते हैं, वो सेपरेट है मैं सेपरेट हूँ, वो यूनिक है मैं यूनिक हूँ, मेरे लिए हो सकता है कोई बेटर पार्ट लिखा हो भाई के साथ, मैं टाइगर 4 टाइगर 5 में आ सकता हूँ, क्या पता. नो वन नोस. So you never know. I look at it that way. My lens of looking at things is that कि I don't feel envious or jealous or you know those kind of feelings नहीं आती मेरे में, insecurity ज़रा भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे लिए. मुझे ऐसा लगता है कि he has a better plan for me. So I trust him more than anything else in the world. तो वो बेहतर कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, these are all speculations, these are all assumptions. क्यों overthink करूँ भाई मैं? Why should I overthink and burn extra calories? गॉड. अच्छा आपने ओटीटी में भी काम कर लिया, फिल्मों में भी काम कर लिया. जी. मतलब बिटवीन फ्रीडम एंड रीच व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू? फ्रीडम दोनों में है. दोनों में. मैं और रीच किस में है ज़्यादा? रीच डिपेंड करता है कि क्या हिट होता है. बट मुझे पर्सनली लगता है कि रीच आजकल जो अच्छे कंटेंट है वो ज़्यादा ओटीटी पर आ रहे हैं, तो रीच वहाँ पर नहीं, ज़्यादा मालेगांव वाज अ थिएटर रिलीज, क्या बात कर रहे हो आप? वो हाँ, था, बट रीच obviously, मालेगांव को ओटीटी पे मिला, आई अगर एग्री. मैं- या हाँ, आई रीच है ओटीटी का, आई एग्री, बिकॉज लोगों को ऑन द गो फिल्में देखनी है, ऑन द गो देखना है, बट फ्रीडम दोनों में इक्वली है. ओटीटी इज नथिंग डिफरेंट देन अ फिल्म, इट्स जस्ट दैट एक फिल्म अगर 40 दिन में बनती है तो एक 10 एपिसोड का ओटीटी 80 दिन में बनता है. जो ट्रीटमेंट होता है, जो शूटिंग होती है, वो वैसी ही होती है. अगर एक फिल्म के सेट पे दिन में 2 to 3 मिनट्स का फुटेज शूट होता है, इट्स कंसिडर्ड अ ग्रेट डे. देखिए आज हमने 3 मिनट की फुटेज शूट करी है. सिमिलरली ऑन वेब ऑल्सो, ऑन OTT ऑल्सो, अगर 2 से 3 मिनट की जो फुटेज शूट होती है, इट्स अ विन. बिकॉज राजन डीके ने फर्जी भी बनाया है, राजन डीके ने शोर इन द सिटी भी Yeah. बनाया है, 99 भी बनाया है, यू नो. तो जो 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 क्या कहते हैं फिल्म्स हैं, जो थिएटर रिलीजेज हैं, सो द वे ऑफ शूटिंग इज द सेम. It's just that reach is different, but now I think it's the same because eventually वो फिल्म OTT पे तो आ ही जाती है. तो अगर वो फिल्म को अभी रीच नहीं मिल रहा तो 2 महीने बाद तो रीच मिलेगा ही, वो सेम ही है. नाउ इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट इज़ अ हिट विद द मासेस. जनता को क्या पसंद आता है वो हिट होगा, चाहे वो थिएटर में हिट हो, चाहे वो OTT पे हिट हो, वो हिट होगा. एक्टर के लिए क्या मैटर करता है कि हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा फिल्म है, जो हमारा सीरीज़ है, वो ऑडियंस अप्रिशिएट करे, ऑडियंस इन्जॉय करे, ऑडियंस उसे प्यार दे और ऑडियंस कुछ फील करे उससे. पीआर कितना इंपॉर्टेंट होता है इन सब चीज़ों में? कुछ हद तक होता है यार. पीआर आई थिंक आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है. मे बी शायद 90s में या 80s में इतना नहीं होता होगा, बट तभी भी था. उस टाइम पे भी मैगजीन्स आती थी, Magazines आती थी, एग्जैक्टली. जैकी सर वगैरह के मैगजीन्स के शूट्स करते थे, वी ऑल नो दैट. एंड यू नो पीपल बैक इन द डे यूज्ड टू बाय दोस मैगजीन्स. आज हम सेम चीज़ फ़ोन पे देखते हैं. सो पीआर इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट. बट मेरा पर्सनली ओपिनियन पीआर को लेके ये है कि जब मेरा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तब मैं पीआर करता हूँ. लाइक व्हेन मालेगांव had come, so I knew Malegaon is coming, Hit is coming, so I did PR in the between of it, where I could talk about both the projects. How Malegaon was a hit, how Malegaon is, you know, working in the box office, XYZ, and how I am looking forward to Hit. So I combined both the projects in the middle. So Malegaon came end of Feb, Hit was coming in May, 1st of May. तो I had April and March and April का टाइम था मेरे पास. मैंने अप्रैल में किया PR, क्योंकि अप्रैल में मालेगांव भी OTT पे आ रही थी. कभी कोई ऐसे फिल्म जिसका आपने पीआर ना किया हो या सीरीज और आपको लगा हो कि यार पीआर करना चाहिए था? फर्जी. पीआर तो फर्जी. I लेकिन regret it to फर्जी this day. नहीं किया, फिर भी काफी फर्जी- हद तक आपका नाम हुआ था. Exactly, सोचो और अगर अगर मैं PR शायद करता. अगर आपने पीआर किया होता तो मतलब कुछ और हो PR सकता था. या I still think about it कि शायद कुछ और हो सकती थी जिंदगी या जो भी रियलिटी. बट मैंने आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीज़न आई वाज इन्वॉल्व विद लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ एट दैट टाइम. तो ख्याल ही नहीं आया, जहन में ही नहीं आया, और ना दोस्तों ने दिमाग में डाला कि तू क्या कर रहा है, कुछ PR कर यार. वरना जनरली मेरे दोस्त कह देते हैं. उसके बाद ही उसके बाद मैंने लव अधूरा का एक शो किया था हाँ, करण कुंद्रा, या- एरिका फर्नांडिस के साथ. अगेन आई हैड अ फैंटास्टिक पार्ट इन दैट शो. नोबडी सॉ दैट शो सैडली. No, I love Adhura. the character is called Prakash. It's one of my most favorite characters I had to play. तनवीर सर जो मेरे डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि भाई तू खेल इसमें, आई एम गिविंग यू फुल फ्रीडम. प्रकाश प्रवीण प्रकाश प्रवीण, या अगेन Amazon MX पे मैं PP चल रहा है मेरा.
तो एनीवे तो वो मैंने पीआर किया था, फर्जी में मैंने पीआर नहीं किया था, एंड दैट वाज अ बैड रॉन्ग डिसीजन व्हाटएवर इट इज। बट देखो आप गलत चीज़ें करके ही सीखते हो, राइट, गलतियाँ करके सीखते करके आप हो। अब मैं हर चीज़ का पीआर करता हूँ, हर प्रोजेक्ट का। फर्स्ट कॉपी का तो खैर हमारा एमएक्स और अमेजोन ही हमारे से इतना पीआर करा रहा है, करवा ही लिया था वो। प्लस आई हैव द बेस्ट मैन विथ मी, आई हैव मुनव्वर फारूकी, तो आई मीन आई एम जस्ट एसोसिएटेड विथ हिम, तो इतना मुझे आई डोंट थिंक अभी पीआर की ज़रूरत है। कभी इंडस्ट्री से साइडलाइन हुए हो? कभी किसी चीज़ को ना बोल दिया हम्म। या फिर किसी के लिए कुछ कह दिया नहीं, और लोगों ने एक कहते हैं ना कि हमारी इंडस्ट्री में एक सर्कल बन जाता है, तो कभी हुआ आप उस सर्कल के आप बाहर आ मैं गए तो हो? सर्कल ढूंढ रहा हूँ यार, कौन सा सर्कल में मतलब आप चाहते हो मैं भी देखूँ ये कौन सा सर्कल है, मैं भी कौन सा सर्कल में शामिल हो सकूँ, तो अभी तक मुझे कोई ऐसा सर्कल तो मिला नहीं है। बट ना मैं कोई साइडलाइन हुआ हूँ, ना मैंने कोई इंटरव्यू में कहीं पे किसी को बैड माउथ किया। एज आई सेड, आई एम नॉट इनसिक्योर, आई एम नॉट जेलस। आई थिंक एवरीबडी हैज़ देयर ओन जर्नी, आई थिंक एवरीबडी हैज़ देयर ओन डेस्टिनी, एंड टू ईच देयर ओन यार। ठीक है, अगर कोई मेरे बारे में अभी तक किसी ने कुछ बोला है, सो व्हाई शुड आई आल्सो इंडल्ज। मतलब मुझे सबका अपना अपना जर्नी है, तो मुझे किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी है, सिंपल सी बात है, राइट। एंड सेकेंडली सर्कल की जो बात कर रहे हो आप, अगर शायद सिकंदर कर लेता तो मैं भाई की सर्कल में आ जाता नहीं, भाई की शरण में आ जाता मैं, हो सकता है। एंड ऑब्वियसली लाइक आई वुड लव टू यू नो लाइक वर्क विथ हिम, गेट गाइडेंस फ्रॉम हिम, बिकॉज व्हाई नॉट। आई मीन ही इज़ बिन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड जो ज्ञान और जो विजडम वो मुझे दे सकते हैं, जो मुझे वो शायद कोई मेरे लेवल का एक्टर नहीं दे पाए। आई थिंक हमने आमिर खान के साथ काम कर लिया। अब भाई के साथ इच्छा है, शाहरुख सर के साथ भी इच्छा है, ऑफ कोर्स शाहरुख सर के साथ भी इच्छा है। मतलब तीनों खानों के साथ तो मैं डेफिनेटली काम करना है। आमिर सर के साथ तो मैं दोबारा काम करना चाहूँगा, ऐसा किरदार में जहाँ पे मैं उनके साथ एक्चुअली में सीन्स कर रहा हूँ, वाह। राइट। या तो देखते हैं ऊपर वाले ने क्या लिखा है आगे प्लान नहीं में। नहीं, आप मुझे लग रहा है कि टाइगर 4 टाइगर 5 में आप दिखने इंशाल्लाह वाले हो, इंशाल्लाह दिखने वाले हो। इंशाल्लाह। तो ये सब थॉट्स हैं आपके आगे को लेकर? आगे को लेके मतलब आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेरे बहुत ही पसंदीदा एक्टर हैं मिस्टर फहद फासिल, and I think I look at him with a lot of regard, high regard, because I think he's a fantastic, fabulous actor, top in the country right now. I don't think there's anybody better than him right now. इरफान सर भी थे, सैडली उनके साथ तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, होपफुली बाबिल के साथ कर लूँ, तो उनका सपना मैं बाबिल के साथ शायद जी लूँ इंशाल्लाह। बट फहद फासिल इज़ वन पर्सन आई वुड लव टू वर्क विथ इन एनी फिल्म। मैं मलयालम सीख लूँगा भाई अगर ज़रूरत पड़े तो, बट कहीं से अपॉर्चुनिटी आ जाए बस। सो आई एम manifesting that अच्छा, also. बाबिल के साथ कैसे रिलेशंस है आपके? I don't know him personally. You don't know him No, personally? I don't know him personally. I mean, if I shoot with him, if I meet him someday, I will probably become friends with him, I'm sure. But जानता नहीं तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। आप हमेशा ऐसे ही रहते हो चुलबुले, मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी। आप जब हमारे ऑफिस में भी आए तो एकदम पॉजिटिव एनर्जी, कहते हैं हंसता खेलता बच्चा हमारे ऑफिस में आया है, मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसे एकदम पॉजिटिव एनर्जी तुरंत आ जाती है ना आप में। मैं ऐसे ही रहता हूँ, करना है, कुछ करना है। मैं ऐसे ही रहता हूँ, मेरा यही एनर्जी है, मेरा स्टेट ऑफ बीइंग यही है। मैं जहाँ बस मतलब मुझे ऑलरेडी मतलब स्ट्रेस जो देता है वो है मुंबई का ट्रैफिक। बस मेरे को सबसे ज़्यादा दुनिया में मुझे अगर स्ट्रेस देता है तो मुंबई का ट्रैफिक ही है, और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। हाँ, तो मैं पहुँचने से पहले आप अगर पूछोगे भाई को, मेरे मैनेजर को, तो ही विल टेल मी हाउ आई वाज ड्राइविंग। बट एट द सेम टाइम द मोमेंट आई रीच्ड योर ऑफिस एंड आई केम अप, आई एम अ पीपल पर्सन, आई एम अ सोशल पर्सन। तो मुझे जब लोगों से मैं मिलता हूँ, उनकी एनर्जी मुझे एब्जॉर्ब होती है, मैं फिर भूल जाता हूँ कि थोड़ी देर पहले मैं बाहर ऑटो वाले को गाली दे रहा था। तो वो मैं भूल जाता हूँ। वो है, मैं अच्छी बात है कि आई हैव अ मेमोरी ऑफ गोल्डफिश, एलिफेंट किसका लंबा रहता है, वो क्या बोलते हैं, गोल्डफिश बोलते हैं ना, जो भूल जाती है। तो आई हैव अ मेमोरी ऑफ अ गोल्डफिश कि अभी अगर मैं किसी से लड़के आया हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, हाँ क्या हाल है भाई, भूल गया। तो क्या आप अपना एक्सीडेंट भी भूल गए थे? मैंने सुना कि आपका एक्सीडेंट भी हुआ था, एल्बो पे चोट वगैरह लगी। अरे तो मैं बच्चा था, I was 6 years old. हुआ था? I was 6 years old। वो जो मंकी बार होती है, झूला होता है गार्डन में, शाना बन रहा था, एक छोड़ के एक करने गया और छूट गया, हाथ पे गिर गया, और क्या खट करके एल्बो टूट गया। देखो 17 टाँके लगे हैं यहाँ पे, सर जूम कर लो इसको। मतलब उस टाइम पे ये बात है 1999 की, 1999 में आप बोल यार, मतलब ये आदमी अलग या डिफरेंट। आई नो दैट। 17 टाके लग गए थे, अनीत सिंह यहाँ सब लग गए थे। हाँ, एक छोटी सी रॉड भी थी यहाँ पे। सेकंड क्लास का मैंने फाइनल एग्जाम नहीं दिया था क्योंकि मैं लिख ही नहीं पाता। तो 3 एग्जाम दिए हुए थे उन्होंने, उन 3 एग्जाम की बिना पे मुझे पास कर दिया मेरे स्कूल वालों ने। बाप रे। और मेरा स्कूल बाय द वे बॉम्बे का सबसे बड़ा स्कूल है, हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल। बहुत सारी शूटिंग्स हुई है वहाँ पे, बचपन में हमने कुछ एक्टर्स को भी देखा है वहाँ पे, आमिर खान वगैरह को। और हम सोचते थे हमारे कॉलेज में कोई आ जाए।
मैं तो बोल रहा हूँ हम लोग तो ऐसे देखते देखते बड़े हुए हैं सबको। आज भी हमारे स्कूल में बहुत शूटिंग्स होती है। कोई ऐसी मेमोरी जब आपने देखा हो अपने स्कूल में ऐसे बताया ना, आमिर सर को देखा था मैंने। आमिर सर को? आमिर खान क्या- को देखा था। कौन सी फिल्म? वो याद याद नहीं नहीं है, है। उतना याद नहीं है। मैं मेमोरी ऑफ अ गोल्डफिश हाँ बताया ना इन्होंने। मेमोरी ऑफ अ गोल्डफिश है, बाकी याद नहीं है मेरे को। मैंने सुना है कि आप हर 8-9 साल ओह से आल्सो राहुल वैद्य इज माय एलुमनाई, द सिंगर जो है राहुल ना। वैद्य। हाँ सिंगर, इंडियन आइडल में जो आए थे। हाँ हाँ, अरे अभी भी है, अभी विराट भी- कोहली को लेकर बोला था। नहीं विराट कोहली कब बोला मैंने? उन्होंने विराट कोहली को लेकर अच्छा। बोला था। अच्छा। बताऊं, अलाउड तो है ही। हाल फिलहाल में उन्होंने उनकी बहुत मजाक भी उनको उड़ाया जाता है कि विराट विराट कोहली के कोहली ने बारे में- उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया था। क्यों भाई? राहुल वैद्य को, वो उन्होंने पोस्ट किया अपने स्टोरी में कि मुझे ब्लॉक, आपको तो पता ही होगा, आपको नहीं पता? यार Block- ऑब्वियसली मैं भी बॉलीवुड न्यूज़ इतना कंज्यूम नहीं करता। नहीं बॉल, हाँ वैसे तो जो भी है, मतलब हाँ, entertainment ठीक है news। ठीक है, आप कुछ तो और उन्होंने न्यूज़ बेसिकली लेते उनको होंगे। ब्लॉक कर दिया था, तो हाँ, इस वजह से तो वो न्यूज़ इन्होंने में थे। बोला कि अरे कितने सालों से मुझे ब्लॉक करके रखा है, फिर कुछ दिन बाद जब स्टोरी पड़ी तो विराट कोहली ने उन्हें अनब्लॉक किया। ओह तो इसलिए उनका थोड़ा सा लोग खिंचाई भी करते हैं। लाफ्टर शेफ के पार्ट रह चुके हैं वो। अच्छा, इसमें ही इज खान- माय एलुमनाई ओनली। आई रिमेंबर हम शायद 10th में थे एंड राहुल वाज आई थिंक ही वाज इन इंडियन आइडल फर्स्ट सीजन में थे ना वो। तो वो आई थिंक टॉप 3 में पहुंचे थे। फिर वो स्कूल आए थे विजिट करने, हमारी क्लास में भी आए थे, बिकॉज ऑब्वियसली दैट वाज अ वेरी प्रेस्टिजियस मोमेंट एट दैट टाइम। दिस इज अबाउट 2007 2006 आई थिंक, आई एम नॉट क्लियरली श्योर, बट या राहुल इज आल्सो स्कूल एलुमनाई। मिस्टर अमोल गुप्ते, फैबुलस डायरेक्टर ऑफ स्टैनली का डब्बा, राइटर ऑफ तारे ज़मीं पर, ऑल्सो मेरे स्कूल के एलुमनाई है वो भी। तो ये सब देखते आप बड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली यार। हाँ, मतलब राहुल भाई को तो हमने बचपन में देखा था। अमोल सर का तो मुझे बहुत लेट पता चला, बिकॉज ऑब्वियसली अमोल सर इज वे सीनियर देन मी। माय स्कूल वाज मेड इन 1939। आज़ादी के पहले हमारा स्कूल बना हुआ है, तो इसीलिए हमारे पास इतनी सारी ज़मीन है, वरना बॉम्बे के स्कूलों के पास ज़मीन नहीं है आज के टाइम पे। दूसरे स्कूल के बच्चों का एनुअल डे फंक्शन हमारे स्कूल में होता है क्योंकि मैदान नहीं है उनके पास। यार ये तो इनडायरेक्टली हमारे कॉलेज को कह रहे हैं। हमारा भी दूसरी जगह होता था, आरजे में जगह नहीं है। मुंबई में कहाँ जगह है? हमारे तुम में बताओ, मुंबई में जगह कहाँ है? कहीं नहीं। हम कहाँ जाते थे, हम किधर तो जाते थे लक्ष्मी, हाँ। वो जहाँ पे वो रेस कोर्स, हाँ, वहाँ पे महालक्ष्मी रेस जाके कोर्स। हम कुछ भी करते थे। जो भी आपका जो एनुअल डे फंक्शंस जो होते हैं। हमारे कॉलेज में कोई आ जाता हमें लगता था ओह माय गॉड। एक बार मिशा अय्यर करके कोई है हाँ, सुना हुआ है, इन्फ्लुएंसर या right। एक्टर, वो आई थी। हम इतने खुश हो गए थे कि मिशा आई है वाह। लिटरली। मतलब आपके स्कूल में आमिर खान वगैरह तब तो मतलब आज भी फिल्म शूटिंग्स होती है वहाँ पे। अभी भी मेरा सपना है कि मेरी स्कूल में एक दिन मैं शूट करूँ। आई वुड लव टू डू दैट। अभी तक ऐसा अपॉर्चुनिटी आया नहीं है। आएगा फॉर श्योर। इंशाल्लाह। मैनिफेस्टेशन। Yes। मुझे लगता है कि बजूका में जो आके मैनिफेस्ट कर है। लेता है वो पूरा होता है। बज़ूका चल जाता है फिर। वो पूरा होता है और मुझे लगता है पूरा होने वाला है। इंशाल्लाह। आप यूरोप बड़ा जाते हैं? जी हाँ, परसों जा रहा हूँ। क्या है यूरोप में ऐसा? कुछ नहीं यार, मेरे दोस्त थे वहाँ पे। मुझे यूरोपियन शहर बहुत पसंद है। एम्स्टर्डम हो गया, देन तुम्हारा मेजरली लिस्बन हो गया। स्पेन अभी तक नहीं गया हूँ मैं। देन मैं गया हूँ क्रोएशिया। देन मैं गया हूँ फ्रांस में पेरिस। और कहाँ गया हूँ मैं? नेदरलैंड्स में और भी अलग अलग जगह गया हूँ। और अब मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे दोस्ती बन गई है लोगों से। मेरे कुछ इंडिया के बॉम्बे के दोस्त हैं जिनकी जॉब्स वहाँ पे हैं, तो अब मैं जाता हूँ वहाँ पे उनको विज़िट करने के लिए। मेरा वेकेशन हो जाता है एंड या बस अच्छा लगता है बस ट्रैवल करने। और लड़कियाँ अच्छी लगती हैं कि नहीं आपको वहाँ पर? लड़कियाँ तो सेम ही है यार, देखो हर जगह देखा जाए तो मोर और लेस, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो साउथ अमेरिकन हो, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ के लड़के भी बोलते हैं कि यार उनको भी जो चीज़ें वो बयान करते हैं लड़कियों के बारे में, कहा यार वो रेलेवेंट तो इधर भी है यार। तो आई डोंट थिंक तो कभी पाला नहीं पड़ा? ऑफ कोर्स है दोस्ती यारी हुई है लोगों से। ऑब्वियसली यू कांट रियली हैव अ सीरियस रिलेशनशिप विद एनीबडी ऑफ दैट सॉर्ट व्हिच इज सो फार अवे। ऑब्वियसली। हाँ, बिकॉज या तो वो अपनी ज़िंदगी छोड़ के इधर आ सकती है तो कुछ हो सकता है, या मैं छोड़ के वहाँ जा सकता हूँ तो कुछ हो आप सकता है। जाएंगी नहीं। मैं जाऊँगा नहीं और मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। या So nothing of that sort really happened. I've met people, I've had some connections with some women, some girls back in the day. And some of them are in touch, some of them are not in touch. Everybody has their own life going on. तो या लड़कियाँ एजेंडा नहीं है भाई जीवन का एजेंडा है घूमना। दुनिया बहुत सुंदर बनाई है भगवान ने, देखो जितना देख सकते हो देखो। लेकिन फिर भी कुछ ख्याल आता होगा कि यार अब थोड़ा सा रिलेशनशिप नॉट रियली। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस सिर्फ काम करने के लिए है, क्योंकि 12 साल मेहनत करके मैं इस मुकाम पे शादी करने के लिए नहीं आया हूँ।
12 साल मेहनत करके मैं यहाँ पहुँचा ताकि मैं फिल्मों में और काम कर सकूँ, मैं 365 दिन बिजी रह सकूँ, 365 में से 300 दिन तो बिजी रह सकूँ और 60 दिन की छुट्टी मुझे मंजूर है, जिसमें वीकेंड्स होंगे बेसिकली और जो भी होगा, मुझे 300 दिन काम करना है। मैं आई लव टू बी ऑन सेट, बीइंग ऑन सेट मेक्स मी अलाइव, बीइंग विद पीपल ऑन सेट मेक्स मी फील अलाइव, मुझे ज़िंदा फील होता है वहाँ पे। और आई थिंक शादी जब होनी होगी अरे होगी लेकिन यार। कभी तो दिल करता होगा ना कि आदर्श लड़की ये होनी चाहिए आदर्श साकिब लड़की की लाइफ की। भेज देगा ऊपर वाला यार, वो बैठा है ना, ठीक कभी है। तो सोचा होगा ना किस तरह की लड़की चाहिए। हाँ, किस ऐसा हाँ, पूछो ऐसा? ना, अरे कि तो किस तरह की बोलना चाहिए ना। किस तरह की चाहिए, सपोर्टिव चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इमोशनली मैच्योर चाहिए, हाँ। जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो, सपोर्टिव हो, अंडरस्टैंडिंग हो, मेरा काम समझे, मेरी इंडस्ट्री समझे, कम्युनिकेशन आता हो। डिड आई मेंशन इमोशनल इंटेलिजेंस? यस आई डिड। ऑब्वियसली वो सबसे ज़रूरी है मेरे लिए, मानसिक संतुलन ज़रूरी है मेरे लिए, राइट। एंड जिसके आई मीन ठीक, जिसकी लाइफ अपने कंट्रोल में हो बेसिकली, जो कंफ्यूज ना हो, जिसको पता ही ना हो कि उसको उसकी क्या लाइफ कहाँ करना जा है। रही है, किसके साथ क्या करना है, उसको कहाँ जाना है, कुछ क्लैरिटी। मुझे मेरी लाइफ में बहुत क्लैरिटी है। आई नो वेयर आई सी माई सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, आई नो वेयर आई सी माई सेल्फ इन द नेक्स्ट 10 years, आई नो वेयर आई वॉन्ट टू गो ऑल्सो। मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, मुझे पता है। तो मुझे भी ऐसा कोई चीज़ जो क्लैरिटी के साथ हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई गिव द बिगेस्ट एंड द बेस्ट कपल गोल्स का एग्जाम्पल अगर देखा जाए, नो बडी बेटर देन विराट एंड अनुष्का। ऑब्वियसली Look at them. He's excelling in his career. She's excelling in her career. They both know what they want. They both know where they are going, and they both come along together, and they are amazing together. तो ऐसा कोई हो तो बढ़िया हो जाए फिर। लोगों का प्रॉब्लम ये होता है ना कि प्रॉब्लम कभी क्या हो जाता है कि आप कोई गलत इंसान के साथ अपना टाइम गुजार देते हो, आपका अच्छा भला करियर खराब हो जाता है। कितने सारे क्रिकेटर्स ने अपना फॉर्म लूज कर लिया है। वी ऑल नो दैट, आई डोंट वांट टू टेक Obviously, we नेम्स, all know, yeah. वी ऑल नो। तो वो मुझे रिस्क नहीं लेना कि जस्ट बिकॉज अब वो एज हो गई है, शादी कर लेते हैं, वो नहीं भाई। वो जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं दिखेगी, एंड आई ऑब्वियसली हैव माई फेथ इन ऑलमाइटी, ही विल सेंड समबडी लाइक दैट, बिकॉज दिस इज व्हाट आई आस्क। I know what I want with clarity, whether it's a woman, whether it's my career, whether it's my family, whether it's whatever. Whether a car also. Like I know I want to buy, my first car would be a Mini Cooper. I know it with very full clarity. कि मेरे को अगर पहली गाड़ी अपने पैसे की जो लेनी है वो होगी मिनी कूपर। अब वो कब आएगी, कैसे आएगी, सेकंड हैंड आएगी, थर्ड हैंड आएगी, फर्स्ट हैंड आएगी, मुझे नहीं पता, वो भेजेगा। तो उतनी क्लैरिटी से, उतनी शिद्दत से मैं मांगता हूँ। मुझे पता है फिर वो देगा जब वक्त होगा तो, क्योंकि वो वक्त के पहले आपको कोई कुछ नहीं देता है, वो कभी नहीं देगा। और जो वक्त के पहले आपके पास आता है वो चला जाता है। तो वक्त के पहले कोई आपके पास आया है और वो चला? हाँ, आए हैं गए हैं, लोग आए हैं गए हैं, चीज़ें आई हैं गई किस हैं। वजह से गए? लोग आए हैं जो गए, वो किस वजह से गए? क्या कारण था? उनका प्रेजेंस, उनका क्या कहते हैं, लाइफ, उन प्रेजेंस मेरी लाइफ में उतना ही था कि वो आए थे 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, जो भी। वो मुझे शायद कुछ सिखाने आए थे और या मुझसे कुछ सीखने आए थे, और जब वो पूरा हो गया वो चले गया। व्हाटएवर यू कॉल इट, यू माइट कॉल इट अ कार्मिक साइकिल, कॉस्मिक साइकिल, जो भी है, जो थोड़ी स्पिरिचुअल भाषा में अगर हम बात करें, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। कि कोई अगर आता है तो आपकी ज़िंदगी में आपके माँ बाप भी, आपकी फैमिली भी परमानेंट नहीं है। यू नो, you will lose your family members one day, you will lose probably yourself one day before them. It could be anything. So nobody is temporary, nobody is permanent. Everything is temporary. सबका एक एक है। चैप्टर 5 में आएंगे ये 5 लोग आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के 5th चैप्टर में। स्कूल के दोस्त आपके कितने आपके कनेक्टेड है? अभी भी नहीं है ना, इक्का दुक्का होंगे शायद कोई नहीं है, कोई भी नहीं। क्योंकि उनकी जर्नी आपके साथ सिर्फ स्कूल टाइम तक थी। फिर कॉलेज की जर्नी जो थी वो आपकी, वो इन 4 लोग के साथ थी। तो वो जर्नी होगी उन लोग की आपके साथ, आप वो पकड़ के लो। वो क्यों आए, क्यों गए, नहीं बना, उनसे रिश्ता बना, उनसे रिश्ता नहीं बना, वो इसीलिए नहीं बना क्योंकि वो सही नहीं थे। जो सही होगा वो बनेगा, और वो एफर्टलेसली और वो स्मूथली बनेगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, वो चलेगा, एफर्टलेसली चलेगा। और देखा है हमने चलते हुए अपने आसपास में। सो आई कीप एन आई फॉर दीज थिंग्स, नॉट दोज थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग। I keep an eye for, this is working. Oh, Virat, Anushka working amazing. I would look up to them. You know, sorts like things like these. For example, अगर आप relationship की बात बोलो, so I look at that. I look at other couples in my group. जो मेरे कुछ कॉलेज के दोस्त हैं, जिन्होंने आपस में शादी कर ली, जिन्होंने कहीं यहाँ शादी कर लिया, and they are great as a couple. So I observe them, I look at them, I aspire to find somebody like that. Instead of अरे इसका डिवोर्स हो गया, अरे इसका दोस्त में झगड़ा हो गया, अरे ये दोनों दोस्ती में बिजनेस पार्टनर्स थे बट इनमें दरार आ गई,
मैं इन चीज़ों पे अगर फोकस करूंगा तो यार नहीं यार दोस्तों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, नहीं यार डेटिंग नहीं करना चाहिए, नहीं यार वो नहीं करना चाहिए, कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। एग्जैक्टली क्योंकि आपका अटेंशन नेगेटिविटी पे जा रहा है, आप अटेंशन पॉजिटिविटी को दो ना यार। आपके पास 2 घास है, एक ये घास है एक ये घास है, आपको किस में पानी डालना है आप वो डिसाइड करो। आप ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी की घास में पानी डालते रहोगे तो आप वही चक्रव्यूह में घूमते रहोगे। आप पॉजिटिविटी की घास में पानी डाल के देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन ऐसा मैंने उठा और सीख लिया और वो बढ़िया होने लगा, वक्त लगता है, शिद्दत से करना पड़ता है। इट्स अ डेली प्रैक्टिस, यू हैव टू थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव, इन दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, एंड स्लोली एंड स्टडीली यू गेट बेटर। इट्स लाइक गोइंग टू द जिम। आप 1 महीना जिम करोगे बॉडी नहीं बनेगी, आप 3 साल जिम करो बॉडी नहीं बनेगी, मेरा नाम बदल देना। 3 साल रेगुलर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 साल रेगुलरली आप जिम जाओ। 4 साल नहीं बनी क्योंकि आप रेगुलर नहीं जा रहे हो। 3 साल तक मैं रेगुलर गई थी, पता है? आई डोंट थिंक सो। अरे मैं गई थी तो बाबा। तब बनी होगी ना। अरे हाँ, डिफरेंसेस तो होगा ना। हाँ तो इतना था, Correct. बट अभी फिर से वही हो गया। हाँ तो वही ना, आदत छोड़ गए। तो इट इज एन एवरीडे प्रैक्टिस, इट्स एन एवरीडे प्रैक्टिस टिल द टाइम यू आर ऑन योर डेथ बेड। मौत तक आपको करना है ये। जिस दिन आपने छोड़ दिया, आपका माइंड आपको स्पाइरल करते हुए ले जाएगा वापस उधर, और कौन से नीचे पाताल लोक में ले जाएगा, आप अपने आपको वापस नहीं ला पाओगे। राइट। फिर आप जाओगे गोलियां खाने के लिए और थेरेपी लेने। सॉरी, मेरे को कोई आई एम नॉट अगेंस्ट थेरेपी, it's okay. नॉट अगेंस्ट थेरेपी। मेरे को पता है कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे लोग, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर मी। इफ आई एम इन अ डाउन स्पेस, मेरा थेरेपी जिम है भाई, और मैं जिम से निकला हूँ, मेरा थेरेपी मेरे जिम है और मेरे दोस्त हैं। इन दोनों से बेटर कोई आपको नेगेटिव स्पेस से, डिप्रेसिंग स्पेस से नहीं निकाल पाया। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पास अच्छे दोस्त हैं। आई वैल्यू देम, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड। बहुत लोगों के पास अच्छे दोस्त और सच्चे दोस्त नहीं है। नहीं है। एग्जैक्टली इसीलिए वो थेरेपी जाते हैं। सो आई मीन आई हैव ऑल सिंपैथी एंड ऑल सपोर्ट फॉर देम, दैट यू नो आई होप यू गेट योर वे आउट। आई होप आप निकलो अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने अच्छे दोस्त दिया है, वाओ, अच्छे भाई बहन दिया है। आई हैव ग्रेट कजन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई गेट अलॉन्ग वेल विद। आई हैव ग्रेट फैमिली मेम्बर्स आई गेट अलॉन्ग वेल विद, ग्रेट फ्रेंड्स आई गेट अलॉन्ग वेल विद, और अच्छे पुराने दोस्त हैं यार, 8-8, 10-10, 12-12 साल पुराने दोस्त हैं। मेरे कॉलेज के दोस्त जो मेरे से 15-16 साल पुराने हैं, आज भी टच में। मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है चिंतन शाह फ्रॉम माई कॉलेज, वी स्टिल आर बेस्ट फ्रेंड्स। ही इज़ अ गुजराती, ही हेल्प मी आउट विद अ लॉट ऑफ स्लैंग्स इन फर्स्ट कॉपी। मैं उसको वॉइस नोट भेजता था कि अरे सुनना ये यार ये ऐसा ऐसा मैं कैसे बोलूँ, देन ही वुड सेंड मी वॉइस नोट बैक, अच्छा तो उसको ऐसे बोल सकता है, ये बोल सकता है, प्रॉपर गुजराती स्लैंग्स। आई यूज देम इन द शो। वाओ। या दोस्ती की मायने यही है ना यार, कि आपके पास हमेशा वो इंसान, वो शख्स मौजूद हो जब आप चाहो उसको। राइट। नहीं भी हो तो एक अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर वो सामने वाला रिप्लाई नहीं दे रहा है या अवेलेबल नहीं है तो कुछ तो जिंदगी में उसके हुआ होगा यार, व्यस्त होगा यार वो भी। ही विल कॉल बैक एंड बी लाइक हाँ भाई क्या हुआ, तूने 6 घंटे पहले तेरा मिस्ड कॉल देखा। राइट। You know what I'm saying? There's that. Plain understanding, communication, and respect and value for each other's lives and times. That's it. Have you ever faced or seen manipulation in the name of opportunity in this industry? मेरे साथ तो पर्सनली नहीं हुआ है, बट लोगों के साथ होते हुए देखा है मैंने। मेरे ही कुछ प्रोजेक्ट्स पे दूसरे एक्टर्स के साथ मैनिपुलेशन इन द नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है कि आप आ जाओ, हम आपको ये रोल दे रहे तो आपको मतलब यू नो ये आपको ये वाला एक हमारे साथ डील साइन करनी होगी कि यू नो कुछ टाइम तक। लड़कियों के साथ होता था, अब हाँ, लड़कों के साथ भी होता है कि वी आर गिविंग यू दिस रोल, सो यू नीड टू साइन अप विद दिस थिंग दैट वी हैव एंड यू नो वी विल डू दिस फॉर यू, वी विल डू दैट फॉर यू, वी विल मैनेज यू, वट एवर इट कुड बी एनीथिंग। तो वो होता है एंड इट्स ऑल मतलब इट्स ऑल, बट एनीवे इट ऑल कम्स डाउन। अंडरस्टैंडिंग में हो जाता है कि हाँ तुमको करना है तो अब ऐसा होने लगा, अब तुमको करना है तो करो, वरना नहीं करना है तो यू आउट। हाँ मतलब इट ऑल कम्स डाउन टू योर क्या कहते हैं चॉइस। हाँ, अगर आपको नहीं करना है, आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मना कर सकते हो कि नहीं सर कोई बात नहीं, मतलब व्हाटएवर यू कैन जस्ट लाइक कंफर्टेबली एंड पोलाइटली से नो। यू डोंट हैव टू बी ऑल पिस्ड ऑफ अबाउट इट, यू डोंट हैव टू टेक इट ऑल पर्सनली और दिल पे लेके आपको झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप पोलाइटली मना कर सकते हो, आप नेगोशिएट कर सकते हो कि सर एक काम करते हैं ना, ऐसा नहीं कुछ ऐसे कर लें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक एक्टर को वर्क की ज़रूरत है। अगर उसको काम मिल रहा है और काम के सच में अगर वो कह रहा है कि यार वी वांट यू टू कम ऑन बोर्ड विद आवर कंपनी, तो यू कैन से दैट कि आई विल कम ऑन बोर्ड विद द कंपनी, क्रैक अ डील, यूज योर हेड, क्रैक अ डील। इंसान हो आप, जानवर नहीं हो, सोच सकते हो।
सोचो, सोचिए। टेक योर टाइम, से लाइक आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, हैव अ कॉन्वर्सेशन, नेगोशिएट करो, सी व्हाट कैन वर्क आउट इन द बेस्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग इट पर्सनली एंड बी लाइक अरे यार यहाँ तो यही होता है, यार वहीं तो वही होता है. ट्राई तो करो, इससे करियर खत्म हो सकता कुछ भी हो सकता है. आई मीन नथिंग गिवन, करियर नहीं भी खत्म हो सकता है, ज़रूरी नहीं है. बट आई एम सेइंग कि आप उसको वो मत लो, दिल पे मत लो, और फिर आप जाके कंटेंट बना रहे हो कि इंडस्ट्री ऐसी है, कि इंडस्ट्री वैसी. क्यों? इंडस्ट्री अमेजिंग है, मैं तो कहता हूँ. मुझे तो अमेजिंग लोग मिले, और इतना अच्छी बात है. गोल्ड फिश वाली मेमोरी है, बहुत अच्छी बात है. जो नॉन अमेजिंग लोग मिले, जो थोड़े बेकार के लोग मिले, वो मुझे याद भी नहीं है आज वो कौन थे, क्योंकि मैंने उनको घास ही नहीं डाली. मैंने कहा ठीक है यार, बुरा एक्सपीरियंस, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो यार. अब उस पर तुम उसी पौधे को पानी डाल रहे हो, उसको तुम फेंसिंग लगा रहे हो, उसका फूल निकल रहा है, उसको फूल को तुम आराम से धूप दिला, समझ रहे हो, तुम उसको क्यों पाल रहे हो? तुम वो थॉट को क्यों पाल रहे हो? वो थॉट को झाड़ क्यों बना रहे हो? पौधा क्यों बना रहे हो? उस बीज को बीज ही रहने दो, उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो. वो नहीं करते हैं. प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे लोगों के साथ, जो अटक जाते हैं. इंडस्ट्री में दोस्त बना है? इंडस्ट्री में दोस्त बना है? हाँ बिल्कुल है. जैसे आपने अभी अपने कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स के बारे में बताया, जी. सेम इंडस्ट्री में भी ऐसे हैं मेरे जिनको जो आप एक बार कॉल कर दो और वो आ जाए? यस बिल्कुल, जो मेरे साथ स्ट्रगल करते थे. मैं नाम ले लूँगा उनके यार. सुशांत मोहिंद्रू, ही वाज अ वेरी गुड टीवी एक्टर. ही इज डन लाइक 4-5 शोज इन लीड्स. सैडली उसको कुछ वजह से इंडस्ट्री से दूर होना पड़ा कुछ वक्त के लिए, बट आई थिंक ही इज बाउंसिंग बैक. देयर सावन सिंह प्रेमी, ही इज डन जुग जुग जियो. ही वाज देयर इन नवीन कस्तूरिया की एक फिल्म थी गुमशुदा. ही वाज देयर इन द रिसेंटली रिलीज JNU. और भी है नरगिस नांदल करके एक लड़की है, शी वाज देयर इन गुलमोहर. देयर इज मृदुल दास हु वाज इन अक्षरधाम, अभी जो रिलीज होने वाली है. ये लोग मेरे साथ स्ट्रगल करते थे यार. और भी है नाम, मतलब मैं अभी लिस्ट लाऊंगा तो और 2-4 और हैं, बट ये 3-4 लोग मेरे बहुत खास हैं. आकाश मखीजा, ही वाज देयर इन ग्राम चिकित्सालय रिसेंटली. ही वाज देयर इन, अभी वो कौन सी फिल्म आई थी राजकुमार राव की, अरे यार वो राजकुमार राव की कौन सी फिल्म आई है, भूल चूक माफ. हाँ, भूल चूक माफ. उसमें थे वो. निर्मल पाठक की घर वापसी में थे. देखो मेरे को उनके शोज़ के नाम भी याद है. वो लोग मेरे साथ स्ट्रगल करते थे. हम लोग ये वो लोग हैं जो हम लोग खड़े होकर ऑडिशन देते थे यार भीड़ में. मतलब अभी LSD में एक था पारितोष तिवारी, ही वोंट स्टैंड, वो रात के 2 बजे नहीं आएगा, बट आई नो ऑफ हिम, लाइक यू नो आई नो हिम वेरी वेल. लड़की हुई शायद, राइट? नहीं, पारितोष तिवारी वो कोई और है. अच्छा, दूसरे वाले. LSD 2 की बात कर रहा हूँ अच्छा, मैं. ओके. उसकी पहली फिल्म थी पारितोष की. वो पारितोष तिवारी अलग है, ये पारितोष तिवारी अलग है. हाँ, आप त्रिपाठी की बात कर रहे हो. मैं तिवारी त्रिपाठी सेम सरनेम है, यू नो. वो अब उनका लुकआउट है. वो तिवारी और त्रिपाठी आपस में देख लें. उसमें मेरा कोई मुद्दा नहीं है. पॉइंट ये है कि मतलब ये 3-4 जो लोग लिया मैंने नाम इनके, तो ये लोग हैं मेरे 12 साल से दोस्त हैं ये लोग. इनको मैं अभी फ़ोन करूँ आ जाएंगे. ये मेरे सारे प्रीमियर पे भी आए थे अभी फर्स्ट कॉपी के. एरल मार्क्स करके एक है जो अभी डायरेक्टर बन गया है. ही इज़ डन अ लॉट. ही इज़ अराउंड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. 2008-9 से हैं. बहुत सारी फिल्मों में काम किया उन्होंने, एड्स किया है. ही इज़ एन एड फिल्म डायरेक्टर टुडे, बिग गाय. तो ये है ये लोग. ठीक है, बोल लो आप. सॉरी यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके अंदर वो एनर्जी है जो शायद बहुत लोगों के अंदर नहीं होती है. I know. और ऐसा लग रहा है कि मैं कॉफी भी पी रहा हूँ ना इसलिए. नहीं, मैं अभी हम बात कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद ये बात कभी कर लिया. आपने सुशांत का नाम लिया, मुझे ऐसा लगा कि मैंने नाम सुना है. सुशांत सिंह राजपूत नहीं, आपके दोस्त, ऑब्वियसली मैं उधर नहीं जा रही. राइट, चलो आ जाते हैं. बट मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले भी आपके साथ बात कर चुकी. कभी कभी लगता है ना कि हम कर चुके हैं बात. नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है, पिछले जन्म में कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये शायद हो चुका है. इसे कहते हैं डेजा वू. ऐसे कभी कभी लगता है. ठीक है, आइए. व्हाट वाज द फर्स्ट कॉपी थिंग यू वर आस्किंग? हाँ, मैं 2 बार बोल चुकी हूँ. अच्छा, फर्स्ट कॉपी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत. जिस तरह की स्टोरी लाई गई है ना, वो अलग स्टोरी है. मतलब आजकल चाहिए वैसी स्टोरी हमें देखने के लिए. जो जेनजी जनरेशन है ना, सो कॉल्ड, उन्हें चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या कैसे होता था और अब होता आ रहा है. अभी भी क्यों पता होना चाहिए पायरेसी को लेकर? ऑब्वियसली हमें तो किसी ने नहीं बताया कि यार 80s में क्या होता था, इनको पता होना चाहिए. 70s में क्या होता था, इनको पता होना चाहिए. क्यों पता होना चाहिए? आई मीन आई एम नॉट, ऑब्वियसली मेरा शो है, मैं उसको नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ. मैं तो चाहता हूँ कि आई एम सेइंग दैट जनरली पता होना चाहिए इज नॉट द आइडिया. इज दैट द कहानी शुड बी इंटरेस्टिंग इज द होल आइडिया. फर्स्ट कॉपी इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. पायरेसी का जो बिजनेस था वो 90s में होता था. जेनजीज नहीं जानते हैं उसके बारे में.
वो उनका लुकआउट है, अगर वो जानना चाहे तो वो तो देख सकते इंटरनेट आर्काइव्स पे यूट्यूब पे 2500 चीज़ें मिलेंगी उनकी, जो उनको अर्ली 90s और 80s के वीडियोस भी मिल जाएंगे, वीडियो कैसेट और वो सब टाइम के। पॉइंट इज़ कहानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और कहानी एंगेजिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास वो है, आज धीरे धीरे आई एम गेसिंग अभी वो वक्त आ गया है कि लोग कहानी मांगते हैं। अब लोग कहानी मांगते हैं। मतलब मालेगांव का ही अगर मैं बात करूं, मुझे कितने डीएम्स आए हैं, अनगिनत डीएम्स सिर्फ मुझे आए। आई एम प्रीटी श्योर आदर्श और विनीत भाई और शशांक को कितने आए होंगे कि यार आई एम सो सैड कि मैंने ये फिल्म थिएटर में मिस कर दी। सो सैड, दिस इज सच अ ग्रेट स्टोरी, दिस इट वुड हैव बीन सच अ ब्यूटीफुल वॉच इन द बिग स्क्रीन, ऑन द बिग स्क्रीन। तो वो लोग डीएम करते हैं, तो इससे साबित होता है कि लोग अभी कहानी मांगते हैं, तो आप उनको कहानी दो। इवन दो फर्स्ट कॉपी एंड मालेगांव आर पोल्स अपार्ट, दोनों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बहुत ही थोड़ी आर्टिस्टिक इंडी सिनेमा है जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुई है, और एक कम्प्लीटली मासी शो है, स्लो मो शॉट्स, मुनव्वर की डायलॉग बाजी, बैकग्राउंड म्यूजिक ढाई वाला, बट दोनों चला। क्यों? दोनों की कहानी स्ट्रॉन्ग है, दोनों अपने अपने अपनी तरह चला, क्योंकि दोनों की कहानी स्ट्रॉन्ग है। सो वी नीड गुड स्टोरीज एंड गुड राइटिंग। आई थिंक दैट इज़ वॉट वी नीड। एक्टर्स तो बहुत अच्छे अच्छे पढ़े हैं यार आजकल, एक्टर्स का क्या है। आप भी मांगते हो वो गुड स्टोरी है, क्या ये गुड स्टोरी होनी मैं चाहिए? मांगता तो नहीं हूँ, मैं अभी तक मांगने के कगार पे नहीं पहुँचा हूँ, बट मैं चाहता हूँ। एंड आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम ग्लैड कि मुझे गुड स्टोरीज़ ही अब तक अप्रोच हुई हैं। गुड स्टोरीज़ का ही हिस्सा बना हूँ मैं, एंड आई होप दिस कंटिन्यूज। आगे क्या क्या प्लान है, क्या करना है आगे? ओटीटी के लिए ज़्यादा ध्यान देना है या फिल्मों की नहीं तरफ यार, ज़्यादा? अल्टीमेटली तो फिल्में ही ऑफ कोर्स। सिनेमा के लिए सिनेमा इज द मेन, आई मीन सिनेमा प्यार है ऑफ कोर्स, सिनेमा विल ऑलवेज बी फर्स्ट प्रायोरिटी, बट ओटीटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ओटीटी में क्या है ना, एक तरह से ये है कि अगर सपोज मालेगांव ओटीटी बनती ना, तो 8 एपिसोड की बहुत ही कमाल की सीरीज़ बन सकती थी। उसमें जैसे जैसे तीन किरदारों के आर्क पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस था, बाकियों के आर्क पे इतना फोकस नहीं था। सीरीज़ में क्या होता है ना, 6 के 6 लड़कों को सबका अपना पर्सनल आर्क होता जो लंबा चलता। सीरीज़ में क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा वक्त होता है खेलने का, तो आप एक एक कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे तरीके से। फिल्म में आपके पास ड्यूरेशन कम होता है, तो आपको क्विकली प्रायोरिटाइज बताना पड़ता है और प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कौन से किरदारों को और कौन से ट्रैक को आपको प्रायोरिटाइज करना है। वो राइटर और डायरेक्टर का कॉल है ऑफ कोर्स, बट सीरीज़ और फिल्म में अगर मैं फ़र्क बोलूँ तो यही है। बट एट द सेम टाइम माई पॉइंट इज़, मुझे खेलने मज़ा आता है, मुझे खेलने को चाहिए। जो किरदार मुझे खेलने देगा मैं वहाँ खेलूँगा, और चाहे वो ओटीटी हो चाहे वो फिल्म हो। अब अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते? नहीं अभी देना चालू किया हूँ, 25,000 खाली फॉलोअर्स, वो भी अभी हुए हैं। हाँ, क्यों नहीं ध्यान देते आप? क्या करूँ, मतलब और ध्यान अब- देने के लिए सारी और अब दुनिया के- देना ध्यान क्यों स्टार्ट किया? मतलब अब तो देखो, मेरा इंस्टाग्राम मेरे लिए रहा है कि मेरा काम और मेरा लाइफ। मेरा काम जब आता है तो मैं अपने काम की चीज़ें पोस्ट करता हूँ, BTS शॉर्ट्स वगैरह वगैरह। उसके अलावा लाइफ में मतलब अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर मैंने कुछ दैट्स इट। मैं मोस्टली ट्रैवलिंग वगैरह की फ़ोटोज़ वगैरह डालता हूँ, दैट्स इट। मेरे से मतलब नहीं होता यार रील वो गेट रेडी विथ मी और वो सब नहीं लगता है करना चाहिए, कर रहा हूँ धीरे धीरे करना अभी। चाहिए। आई थिंक करना चाहिए, नॉट बिकॉज इट विल गेट मी वर्क इन बॉलीवुड, इट विल गेट मी मनी, आई एम वेरी क्लियर। ऑब्वियसली या मुझे पता है कि इंस्टाग्राम इज ऑल्सो, एंड दैट इज द प्लान बी। समझ रही हो? दैट इज द talking about plan B. दैट इज द प्लान बी कि मतलब इन अ वे इट्स नॉट अ प्लान बी, इट्स अ प्लान A.1, यू नो, लाइक ए का, लाइक इट्स अनदर इनकम स्ट्रीम। दैट्स इट। तो अब वो ग्रो हो रहा है यार, थैंक्स टू फर्स्ट कॉपी। अभी 25 से 26 हज़ार हो गए, मतलब 15 से 25 पे आ गए। अब धीरे धीरे आई होप 50, 60, 100 भी पहुँचे। जनता का प्यार पहुँचेगा इंशाल्लाह, तो मिलेगा तो इंशाल्लाह पहुँचेंगे। आई थिंक आपको भी ध्यान देने की जरूरत है, जनता का प्यार भी तभी मिलता हाँ, है मतलब मैं कोशिश जब आप करूंगा। थोड़ा पोस्ट करें उस पे, थोड़ा बताएं। आई नो, मैंने अभी मतलब स्टोरी पे बात करना शुरू किया है कि हाय दोस्तों कैसे हो आप लोग। मुझसे नहीं होता भाई, वो मेरे से नहीं होता यार कि हाँ गाइस मैं यहाँ जा रहा हूँ। लाइक सो इफ आई एम ऑन अ वेकेशन, पीपल मेक रील्स ऑन वेकेशन। भाई मेरे पे वेकेशन में फ़ोन नहीं निकलता जेब से मेरे, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी वेयर आई एम, आई वॉन्ट टू बी प्रेजेंट वेयर आई एम विथ माई होल एंड सोल। ये नहीं है कि वहाँ पे भी मेरा दिमाग चल रहा है, अच्छा मैं यहाँ से शॉट ले लूँ, वहाँ से वो शॉट ले लूँ, यहाँ पे ये रील बन सकती है। क्यों, क्या पागल हो गया यार? मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, चिल करने आया हूँ, मैं रिलैक्स करने आया हूँ। मेरे को फ़ोन देखना ही नहीं है, मैं DMs भी नहीं देख रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप भी नहीं देख रहा हूँ। मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं देख रहा हूँ कि हाँ ठीक है, आज कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए हैं, तो ये है वो है। 20 दिन मैं अगर मैं कोई छुट्टी पे हूँ तो मैं पैकअप करके आया हूँ। वो 20 दिन मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। और अब वो 20 दिन में मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ रील बना लेता हूँ, वहाँ रील बना लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो नहीं होता है मुझसे। अब मैं कोशिश करूँगा, आई वुड वॉन्ट टू डू इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई ऑल्सो, अब लोग चाहते हैं आपसे, मतलब मेरी वो शाहरुख खान के कोई पुराने गाने पे मेरे चलते हुए रील देख के तुमको क्या ही मजा आ जाएगा यार, मेरे को समझ में नहीं आता है।
ऑनेस्टली बोलूँ यार, वो वॉकिंग शॉट में रील चल रही है, मैं बीच पे चल रहा हूँ, पीछे बढ़िया होगी KGF का कोई इंस्पायरिंग डायलॉग चल रहा है. I find it very cringe, to be honest. I find it cringe-worthy, to be honest. I would rather cultivate an audience which likes me for my work and which likes me for what I do on screen. But at the same time, to interact with the audience, I will do my part of, putting a poll, having a Q&A with them, going live, talking in my stories. ये सब मैं अपनी तरफ से करूँगा. रील्स जितनी हो सकती है मैं बना पाऊँगा, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे से नहीं किया जाता. अभी जैसे रिसेंटली मैंने एक फ़ोटो शूट किया था, तो कपड़े मेरे पास 3 दिन एक्स्ट्रा रेंट पे रखे थे, तो मैंने अपने एक फोटोग्राफर फ्रेंड को बोला, वैभव, हिज नेम इज़ वेरी अगेन ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन. आई आस्क्ड हिम, भाई यार ये कपड़े पड़े में कुछ करेंगे अपन. देन इज लाइक, चल टाउन जाते हैं. रात के 2 बजे हम ऐसे ही पहुँच गए. ऐसे ही निकले हैं. 11 बजे मैंने उसको बोला, हम 12:30 बजे निकल गए गाड़ी पकड़ के टाउन, और जाके रैंडम 2-3 रील शूट करके आ गए. ऐसा होता है मेरा. आई कॉन्ट सिट एंड प्लान. आई एम नॉट अ कॉन्टेंट क्रिएटर. मेरे पास क्रिएशन और आइडिएशन नहीं होता. So for that reason also, like, I'm open to collaborating with other content creators also. Wow. Like if any content creator comes to me, like recently I've posted a few reels with Rohit and Kanu, who are, one of the top content creators of India. And they're a couple and they are very good friends of mine. मेरे अच्छे दोस्त थे वो लोग, उनको भी मैं back in the day से जानता हूँ. तो they were like, चल यार, we want to create content with you, you're a great actor, we want to have you in our reels. So I was like, yes, cool, I'm game. इनफैक्ट उनकी अभी एक रील आई थी जहाँ पे मैंने लिटरली एक बैकग्राउंड एक्स्ट्रा का टाइप का शॉट दिया है, एंड वहाँ पे कमेंट्स आए, अरे अनीस भाई को क्या लग लिया बैकग्राउंड में, अनीस भाई बैकग्राउंड में क्या कर रहे हैं. मेरे फैंस थोड़े आ गए. अच्छा लगता है ना अनीस भाई से, लोग अभी भी जानते हैं. 100%. बोलो, सोचो ये बिना PR के. हाँ. सोचो PR कर लेता तो मैं कहाँ होता आज. ये वही एक रिग्रेट है. कोई बात नहीं. तो एनीवे, कमिंग बैक, I am open to that also. Like I did a extra का part in that reel. Then we made a whole reel, another reel जहाँ पे मैं हीरो हूँ, तो वो भी किया हमने. But मेरे को तुम आइडियाज़ लेकर, I am an actor, मेरे पास स्क्रिप्ट लेके आओ, चाहे वो 30 सेकंड की स्क्रिप्ट हो या वो 3 घंटे की स्क्रिप्ट हो. That is my तो आप चाहते हो आपके पास आइडिया लेकर आ जाए. अगर कोई कंटेंट क्रिएटर मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, तो आइडिया लेकर आओ. Obviously उनके पास आइडियाज होंगे, तभी वो आएगा. because they do it for a living. For every day. Exactly. वो उनको everyday उठते हैं, वो उनके पास आइडियाज ऑटोमेटिक आते हैं, because that's how their brain functions. My brain doesn't function like that. Like that, yeah. My brain functions when I get a 300 page script or a 2 page script. I need a material. My job is to bring your material to life. If I start, I'm not saying कि मैं capable नहीं हूँ, मैं capable हूँ, लेकिन मुझे उस जोन में जाना ही नहीं है. मेरे को 2 नाव में नहीं सवार होना, नहीं होएगा मुझसे. फिर वो दोनों नाव इधर जाएगी, तुम बीच में जाओगे पानी के अंदर. अच्छा, हमारे पास कुछ Q&A है, बस आपको वो करने हैं. प्लीज शूट. 10 मिनट में निपटाएंगे. हाँ, 10 मिनट से पहले ही हो जाएगा. Gravely. तो ये चीज़ें आपको बतानी है जो आप खुद ही पढ़ेंगे और खुद ही बताएंगे. हैं, लाओ. कि करके निकालना है बस. बूम. देखो आगे. बूम नहीं बताना है. बूम नहीं बताना. बूम अच्छा पहला स्टार्ट हो है. रहा है. चलो. Craziest dream winning the Oscar. ये आपके ही कुछ फैंस का सवाल है जो आपके इंस्टाग्राम पे लिखा होता है कमेंट सेक्शन में. सॉरी गाइस, तुम लोग को कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाया. बहुत सारी चीजें हम ढूंढ के लाए हैं जो हमें अच्छा लगा है. थैंक्स यार, होमवर्क करवाया तुमने क्या? खुद कर लेते हैं भाई, जर्नलिस्ट हूँ मैं. अरे सॉरी, तुम तो जर्नलिज्म वाली हो. हमारी बनती नहीं थी जर्नलिज्म वालों से. Anyway, आज बन गई यार. नहीं, क्योंकि तुम कर रही हो जर्नलिज्म, इसलिए. वो साले पता नहीं कहाँ क्या बैठे हैं, क्या करते हैं, whatever. Anyway, craziest dream winning the Oscar, first of all, 100%. ब्रांडिंग दिख जाएगी तुम्हारी, सॉरी. Craziest dream winning the Oscar for sure. खौफ गहराई का और ऊंचाई का. पानी में डूबना नहीं चाहता हूँ मैं. वीकनेस, गलेबल हूँ. वीकनेस मेरी यही है कि मैं गलेबल हूँ. कोई आके कुछ कहता है तो मैं सच मान लेता हूँ. मतलब आई एम ईजिली ट्रस्टिंग ऑल्सो. मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ चीज़ों पे, लोगों पे. अच्छे इंसान की क्वालिटी है. आई गेस सो. फर्स्ट लव, वो तो उसकी तो बहुत पहले शादी हो गई यार. उसकी तभी शादी हो गई. दिल टूट चुका है लड़के का. हाँ, अरे भाई उसकी तो चाइल्ड मैरिज करा दी थी शायद उसके घर वालों ने. दिल टूटा है. रिग्रेट बताया मैंने, फर्जी पे PR नहीं किया. यही एक रिग्रेट है लिटरली लाइफ में. लिटरली. और कोई रिग्रेट नहीं है. कोई दिक्कत नहीं भाई, बढ़िया चल रही है जिंदगी. 2 वक्त की रोटी मिल रही है. कभी ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया जहाँ आप इतना आपको ऐसा शर्म आ गई और लगा हो कि धरती फट जाए और मैं घुस जाऊं? यार वो तो एक और रिग्रेट है, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं था. क्या था वो? मैं बॉयज स्कूल में था. आई विश आई वाज इन अ कोएड स्कूल. वो तो मेरे मॉम डैड ने मेरे को जो स्कूल में डाला तो मेरे को करना पड़ा. बट वो 10th में रियलाइज, 8वीं 9वीं में रियलाइज हो रहा है कि यार कोएड स्कूल होती तो अच्छा होता. अभी कोई गर्लफ्रेंड चाहिए.
लेकिन हम कहा अब 8वीं 9वीं में तो सारे दोस्त तो बन गए हैं, नई स्कूल जाओ नए दोस्त बनाओ, छोड़ रहने दो. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. यस. So वो regret नहीं काउंट होता है इन अ वे. इट्स अ गुड थिंग. आई एम ग्लैड आई वाज इन अ बॉय स्कूल. वाओ. अमेजिंग एक्सपीरियंस. लॉन्डो के साथ बड़ा होने का मजा ही अलग है यार. तो ये रिग्रेट, तो मेन रिग्रेट वुड बी फर्जी पे पीआर नहीं किया फॉर श्योर. बॉलीवुड बीएफएफ मेरा कौन है? कौन, किसको? कोई नहीं है यार. यही है मेरे जो 3-4 बीएफएफ के नाम लिया मैंने. सावंत हो गया, सुशांत हो गया, नरगिस हो गई, आकाश हो गया. ड्रीम प्रोजेक्ट एनी फिल्म विद फहद फासिल. ओह. एनी फिल्म. हिडन टैलेंट मिमिक्री कर लेता हूँ, इसके लिए मैंने गुजराती एक्सेंट पकड़ा है. प्लीज एक मिमिक्री तो बनता है. बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल. अरे मेरे को पता है तेरे को क्या चाहिए. थोड़ा बहुत अभी थोड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ. वन थिंग यू कांट लिव विदाउट. आई थिंक आज के ज़माने में तो फ़ोन ही है यार. वो मोबाइल आपका फोन. हाँ यार. एंड या दैट एंड वन थिंग आई कांट लिव विदाउट इक्वल. इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, नॉन टेंजिबल. ट्रैवलिंग. आई वांट टू ट्रैवल एवरी 2-3 मंथ समवेयर. 10 दिन की छुट्टी हो, 20 दिन की छुट्टी हो, 3 दिन की छुट्टी हो, मुझे जाना है. बम्बई से ब्रेक चाहिए रहता है. बहुत स्ट्रेसफुल है बम्बई. बहुत जनता हो गई है भाई इधर. फर्स्ट किसके साथ थी वो याद नहीं ऑनेस्टली. ओह गॉड. मतलब किसके साथ हुई है? हाँ भाई, तो सबको नहीं मिलता पहला प्यार. हेलो. वो क्या बोलती है, शबीना बोलती है ना मालेगांव में. हाँ. मैं समझ सकती हूँ नासिर, सबको अपना प्यार नसीब नहीं होता. सबको अपना प्यार, सबका पहला प्यार पूरा नहीं होता. मेरा पूरा हुआ है. बिकॉज नासिर शबीना का पहला प्यार होता है एंड शबीना गेट्स टू मैरी नासिर. तो उसका पहला प्यार मिलता है उसको. बट नासिर का पहला प्यार होती है मलिका. मलिका की शादी हो जाती है. तो वो कितना कितना ब्यूटीफुल, बहुत ना सुंदर सीन है ना भाई वो. मतलब हम तो रो पड़े थे उसमें. मुस्कान डिड अ फैंटास्टिक जॉब यार. तो फर्स्ट किस तो थी, किसके साथ याद नहीं. 19-20 का रहूँगा शायद. फैन मोमेंट वॉज व्हेन हैज़ टू बी व्हेन आई मेट बच्चन सर ऑन थग्स का सेट. भाई ख़त्म. मतलब मैं वाज लाइक डूड, अमिताभ बच्चन फॉर रियल. तो यार दैट वाज द बेस्ट फैन मोमेंट. उसके पहले एक फ़ैन मोमेंट हुआ है. बहुत छोटे थे हम लोग. हम ऊटी घूम रहे थे जहाँ पे छैया की शूटिंग हो रही थी. शाहरुख खान. यस. एंड पैरेलली नीचे वाले वहाँ पे ट्रैक हुआ था. ट्रैक पटरी थी वहाँ पे. उनकी ट्रेन हॉल्ट थी, उनका ब्रेक चल रहा था. एंड हम लोग ऊपर थे. हमारा ट्रैक, जो हमारी पटरी जो थी ऊपर थी, टॉय ट्रेन जो हमारी, हमारा भी हॉल्ट था, शायद रेड सिग्नल मिला हुआ. और तो मैं ये जो मुफट हूँ ना, ये मेरे फादर की वजह से हूँ. तो माई डैड स्ट्रेट अवे नहीं, आप मुफट नहीं हो यार. मुफट नहीं, मतलब दिस हाँ, ये जो outgoing, this एकदम, personality is because एकदम my dad is openly, yeah. very much similar like me. He held the camera, वो टाइम का फिल्म कैमरा, कोडैक का. He just went like, hey शाहरुख. And I kid you not, शाहरुख turned and he snapped a picture. We still have that picture घर पे. We still have that picture घर पे, where it's a wide shot obviously because दूर से ट्रेन है and then उसमें दिख रहा है शाहरुख पलटा है, खट से उन्होंने टाइमिंग पे शॉट लिया है और शाहरुख की शक्ल दिख रही है. Yeah, so that could be also one of the fun moments. Wow. वो फोटो अभी भी घर पे हमारे पास. One word for yourself. बकचोद. I'm top class बकचोद. One word for this conversation. Fruitful. Wow. Fruitful, interesting, fun, and serious, I guess. हाँ, थोड़ा बहुत तो था, बीच में तो था थोड़ा बहुत, बट ठीक है, अच्छा था. That's it, no? हाँ, Great. yes. Thank you so much for having me. It was lovely. Yeah, that's it. Coffee के लिए भी thank you यार. एंड थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. Definitely. बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जैसा मैंने कहा था नेचुरली होगा. Thank वो you. हुआ और आपने दिल से बात की, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. Yes. मुझे दिल वाले लोग बड़े पसंद है, जो बहुत ही ओपन हो. तो कौन कहता है सिर्फ दिल्ली वाले ही दिल वाले होते हैं, बम्बई वाले भी दिल वाले वाले होते होते हैं. यस. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू. थैंक यू.